नमस्ते एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है। अब उस नेम न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, आपका नेम किस वाइब्रेशन पे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, ये सब हम कुछ चीजें जानने वाले हैं आज। भाई नेम के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, ये सबको पता है। सबको पता है कि नेम के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। आपका नेम वाइब्रेशन क्रिएट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करता है। ठीक है। जब नेगेटिव और एक मिनट, जब नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं, तो आपकी नेम की एनर्जी किस पे क्रिएट हो रही है, वो हमको ये दिखाती है। सॉरी, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखिए, आज हमारा पार्ट है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, हम सबसे पहले बात करेंगे क्या होती है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी होती है, जो कि एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। बट ये क्या करता है आपका नेम न्यूमरोलॉजी जो होता है, एक मिनट, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है जो थोड़ा सा मुझे, वर्षा मैम की यहाँ से आ रही है। ठीक है। एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है जो कि अगर हमारा सही डायरेक्शन में है नेम हमारा, तो हमारा नेम हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। अगर हमारा नेम सही डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें हो सकता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे। नेगेटिव इम्पैक्ट कब देता है नेम, या पॉजिटिव इम्पैक्ट कब देता है नेम? जब आपकी दशा अंतर दशाएं बदलती हैं, जब आपकी लाइफ में टाइम बदलता है। कई लोग बोलेंगे कि मेरा नाम तो पहले से ही यही है और मेरे नाम की वाइब्रेशन भी खराब है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कंडीशन में बहुत डिपेंड करता है कि उस पर्सन पर्सन की दशा अंतरदशा कब क्या आई है। बहुत कुछ डिपेंड करता है। पर जब दशा अंतरदशा खराब आती है, तो ये चीजें क्या होती हैं, इस टाइम पे आपका नेम अगर अच्छी वाइब्रेशन पे होता है, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर देती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ने के लिए आपकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से नेम न्यूमरोलॉजी काम करती है। नेम न्यूमरोलॉजी हमेशा बहुत अच्छा काम करती है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो सबके थ्रू निकलती है। जैसे कि किसी का नाम यहाँ पे हम देखें, जैसे कमल जी है, या कोई और या कोई और नाम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कमल जी के नाम की अगर जो भी वाइब्रेशन होगी, वो सब उनको कमल के नाम से बुलाएंगे। तो एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो वाइब्रेशन अच्छी होंगी या क्रिएट हो रही होंगी, अच्छी बढ़िया क्रिएट हो रही होंगी, तो उस कंडीशन में इनको ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। और अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, मतलब नेगेटिव पे वाइब्रेशन होगी, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। मतलब जब नेगेटिव टाइम आएगा तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगी, और पॉजिटिव आएगा तो इसको और बूस्ट कर देगी। बेसिकली क्या होता है, नेम आपका 150% काम करता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। मैंने बोला पढ़ा तो क्या था, मैंने लिखा नहीं था, पर मैंने बताया था कि नेम हमेशा आपका 150% काम करता है, क्योंकि नेम की वाइब्रेशन में सब कनेक्टेड होते हैं। मैं कमल जी को कमल जी के नाम से बुलाऊंगा, बाकी सब भी कमल जी को कमल जी के नाम से बुलाएंगे। भाई कोई अगर दोस्त यार होगा तो बात अलग है, अदरवाइज सब इनको कमल जी के नाम से बुलाएं। घर वाले इनको हो सकता है किसी और नाम से बुलाते हो, अदरवाइज पूरे, अगर सब जगह ये फेमस है, जो मोस्टली जगह पे फेमस है, तो कमल जी के नाम से होगा। मैं सही हूँ भाई? मैं सही हूँ कमल जी? हाँ जी, या बिल्कुल और ठीक, सब बिल्कुल है ना? ठीक। बिल्कुल ठीक है। और सबसे हम्म, बात करें, भाई आपको जो भी लोग बुलाते होंगे, शीतल जी हैं या वर्षा मैम है या हम्म, चंदन है या कोई भी है, हम्म, इनका हम्म, पर्टिकुलर नेम है, सब इनको इन्हीं नाम से बुलाते हैं। हाँ। तो यहाँ एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जब एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो वाइब्रेशन क्रिएट होने के बाद उस वाइब्रेशन की एनर्जीज यूनिवर्स में सराउंड होती है। जब यूनिवर्स में, प्लीज आप अपने माइक को ऑफ रखिए, सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि भी बोलते बोलते प्रॉब्लम्स होती है ना, मुझे भी दिक्कत होती है उस चीज से। माइक को ऑफ रखिए आप लोग, ठीक तो है। फुल नेम का फर्क नहीं होता, सरनेम ही बिल्कुल होना दोनों, चाहिए नहीं नहीं, मतलब। दोनों का आता है। अभी तो पढ़ेंगे, अभी अपन, अभी तो आगे पढ़ेंगे ओके, अपन, हाँ ओके। अभी तो आगे हाँ। पढ़ेंगे अपन इस चीज को। ठीक है। नेम की वाइब्रेशंस जो क्रिएट हो रही हैं, वो पूरे यूनिवर्स में क्रिएट हो रही हैं। कमल जी को सब कमल जी के नाम से आते हैं, सुशीला जी को सुशील जी के नाम से, ओ चंदन जी को चंदन जी के नाम से जानते हैं। या जिसका जो भी नाम है, मुझे मेरा नाम अगर तरुण है, तो मुझे 90% लोग मेरे तरुण नाम से जानते हैं। घर के नाम से सिर्फ मेरे घर वाले जानते हैं, या कुछ मेरे जो रिश्तेदार होंगे वो जानते होंगे। अदरवाइज घर के नाम से मुझे कितने लोग जानते हैं? तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन नेम होता है। अब कईयों के साथ क्या होता है, नेम न्यूमरोलॉजी नेम के अंदर, कईयों का नाम निकला होता है राशि के हिसाब से अलग। भाई पंडित जी ने जब बनाई कुंडली, तो उनका नाम था कुछ और, माँ बाप ने क्या किया, नेम चेंज करके कुछ और कर दिया।
अब बोलते हैं मेरे नाम की कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट होगी, तो आपके नाम की वो वाइब्रेशन क्रिएट होगी जो आपका डॉक्यूमेंटेशन में चल रहा है, जो सब जानते हैं। मेरे को जैसे तरुण नाम से सब जानते हैं, तो मेरे तरुण नाम की वाइब्रेशन क्रिएट होंगी उससे। तो नेम वाइब्रेशन इस लेवल पे काम करती है। अब बात करें अपन नेम वाइब्रेशन, अब बात करें हम नेम न्यूमरोलॉजी की, तो नेम न्यूमरोलॉजी किस किस बेस पे काम करती है, किस तरह की न्यूमरोलॉजी होती है। देखिए हमने कल बात की थी, न्यूमरोलॉजी बहुत तरीके की, एक शेल्डियन होती है, एक पाइथागोरस होती है, कबाला होती है, चाइनीज होती है, एंजेलिक होती है। हम जो मेन यूज करते हैं, हम इंडिया के अंदर शेल्डियन यूज करते हैं। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होने वाली। बेसिकली बात करें शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की, तो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर इस जो कि 19 से 19 सेंचुरी में क्रिएट हुआ था, इसको शेल्डिया जगह पे जो कि मेसोपोटामिया के अंदर है, वहां पे इसको क्रिएट किया गया था। वहां पे जो एनर्जी क्रिएट की गई थी, इसके अंदर जो नंबर्स क्रिएट किए गए, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से लेकर 8 नंबर तक दिया गया है। यहाँ पे 9 की एनर्जी को यूज नहीं किया गया, बिकॉज ऑफ 9 को एक डिवाइन एनर्जी माना गया। अब डिवाइन एनर्जी क्यों माना गया है, उसके पीछे भी एक रीजन है। डिवाइन एनर्जी इसलिए माना गया है कि नेम के अंदर आपका, सॉरी, 9 नंबर जो है, अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको जब सिंगल डिजिट में करेंगे तो सेम नेम ही 9 ही आएगा। वहीं किसी के साथ एडिशन करेंगे, तो सिंगल डिजिट करेंगे तो वही आएगा जिससे एडिशन किया है। यही होता है 9 के साथ में। तो 9 के साथ में जब आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 क्रिएट होगा, यानी 2 + 7 = 3। अगर 3 के साथ प्लस करेंगे तो 9 + 3 = 12, यानी 1 + 2 = 3। इसके अंदर क्या होगा कि ये 3 को डिवाइन माना गया, 9 को डिवाइन माना गया यहाँ पे। तो 1 to 8 नंबर्स में इसको रखा गया है इस चक्कर में। और जो ये क्रिएटेड है, इसको प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए, जो जिस तरह के हमारे प्लैनेट्स होते हैं, उस पोजीशन को देखते हुए इसके नंबर्स को एसोसिएट किया गया है। जैसे कि इसमें एनर्जी दी गई है, जो कि हम बाद में बात करेंगे, जैसे ए जे इनकी एनर्जी दी गई है, तो इसको एक नंबर दिया गया है। ठीक है, ए जे आई क्यू है। ठीक है, इसको ए जे आई क्यू जो दिया गया, या ए जे वाई आई क्यू दिया हो गया है, इसको एक नंबर दिया गया। अब जे की वैल्यू वैसे तो एक नहीं बनती है, ए की वैल्यू एक बनती है, बट इसको क्यों दिया गया एक नंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एनर्जी क्रिएट हो रही थी। जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, तो आई नाम के जो पर्सन होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो ए नाम वाले पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं मैच कर रही होती है। और उस टाइम प्लेनेटरी पोजिशन जब उसको बनाया गया होगा, वो लगभग लगभग सेम होगी। तो इस चक्कर में इसको इस तरीके से दिया गया। अब बात करते हैं पाइथागोरस की। ठीक है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, बहुत लोगों ने सुना होगा। उन्होंने इसको 6 सेंचुरी में बीसी में किया था, क्रिएट किया था। यहाँ पे अल्फाबेटिक वैल्यू जो दी है 1 to 9 के बीच में दी गई। अब 1 to 9 क्या होता है यहाँ पे, ऐसा कोई डिवाइन सिस्टम नहीं बनाया गया यहाँ पे। यहाँ सीधा 1 से लेके 9 तक बना दिया, A B C D E, ये 9 नंबर हो गए। जे से वापस स्टार्ट कर दिया 1 से, जे के क्यू, जे I A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S, एस को फिर 1 दे दिया। T U V W X Y Z, वापस जेड पे लेकर, जो कि एक कम रह जाता है, उससे आपका शेल्डियन तैयार हो जाता है, ओ सॉरी, पाइथागोरस तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे एक ए की वैल्यू जो दी है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू दी गई है। यहाँ पे ए को दी गई है, जे को दी गई है, और एस को दी गई है। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे ए बी सी डी लिख दी, कि ABCDEFGHI लिख दिया, वो कर दिया, वहां पे 9 खत्म हो गए, फिर उसके नीचे आ गए, और फिर 9 खत्म हो गए, फिर उसके नीचे आ गए, ऐसे स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया, यहाँ पे सिंबल उसको दिया गया है। इस मेथड को मोस्टली, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली इसी मेथड को माना जाता है। वहां पे शेल्डियन को इतना वो नहीं दिया जाता, तो वो नहीं जाता, सिर्फ इसी मेथड को ज्यादा माना जाता है। इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी 6 सिग्निफिकेंट्स पे काम करती है, जैसे कि लाइफ का नंबर, पावर नंबर, सोल नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, बर्थडे नंबर, और एटीट्यूड नंबर। इन नंबर्स पे काम करती है आपकी। तो यहाँ पे हर चीज अपने अलग अलग उस पे नेचर पे काम कर रही है। अब बात करें हम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर इस तरीके से डिजिट्स को बनाया गया है। यानी 1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे AG/IQ दी गई है। 2 की वैल्यू जो है, BKR अल्फाबेट को दिया गया है, यानी ये अल्फाबेट से इनको वैल्यू क्रिएट की गई। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, C3 की वैल्यू CGLS, 4 की वैल्यू DMT, 5 की वैल्यू HENX हो गया, 6 की वैल्यू UVW हो गया, 7 की वैल्यू OZ हो गया, ठीक है, 8 की वैल्यू PF हो गया। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे। अब हमको याद करना है बेसिकली, तो याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बताता हूँ। अजय का नाम सुना सब, अजय आई,
AJAYIQ। ए ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो अजय IQ। जो ज्यादा बोलता है, बकवास करता है, तो उसका करता है बकर कर रहा है, या बकरा भी बोल सकते हो आप, BKR। ठीक है। थर्ड नंबर की वैल्यू कैसे क्रिएट होती है? CGLS, यानी कॉलेजेस। कॉलेजेस की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? CGLS। 4 नंबर DMT, यानी कि डीमेट अकाउंट। 5 नंबर क्या है? हेनेक्स, HENX। ठीक है। 6 नंबर को क्या गया? UVW। सिंपल सा, याद करने में इतना आसान रहेगा। 7 नंबर क्या है? ओस। ओस क्या होती है? एक वैल्यू होती है नापने की। और 8 नंबर क्या है? PF अकाउंट। ठीक है। बहुत इजी टू लर्न है, बहुत इजी टू लर्न। इसी तरीके से पाइथागोरस में बात करें तो ए की वैल्यू AJS, इसमें तो ABCD सिंपल लिख दी है, ये ABCD ये लिख के दे दिया ना। हम मोस्टली, अब ये मेरे को बताना था कि पाइथागोरस में नाम की एक चीज होती है जिसको लोग मानते हैं। अब बात करते हैं नेम का कैलकुलेशन कैसे। नेम का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम सारे अल्फाबेट्स को लेते हैं। जैसे कि किसी का नाम भी अजय है, तो उसके अल्फाबेट हो गए AJAY। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी के भी अल्फाबेट हैं, एक मिनट, अगर किसी का भी नाम आ रहा है, अजय आ रहा है, जैसे कि अजय नाम है, तो इसका वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, और वाई की वैल्यू 1 है। हमने देखा था यहाँ पे AJAY, 3 अल्फाबेट आ रहे हैं। ये मैंने इजी इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 1 1 क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू क्रिएट हुई? अजय की जो वैल्यू है वो 4 क्रिएट हुई। अंडरस्टैंड है सबको? इसी तरीके से हम किसी भी नाम को बनाते हैं, तो उसके अंदर वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं उसकी। जो भी अल्फाबेटिकली वैल्यू होती है, उस हिसाब से हम क्रिएट उसको कर लेते हैं, जो भी उसको साइन किया गया है। अगर कोई नाम डबल डिजिट में आ जाता है, सपोज करो अपन बात करते हैं अभी, एक, अगर हम बात करें जैसे कि अजय, और ये है कुमार। ठीक है। अजय की वैल्यू हमने क्या की? 4 क्रिएट की थी। कुमार की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू 2, यू की वैल्यू 6, एम की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, और आर की वैल्यू 2। कितना हो गया? 6 7 8, 8 4 12 13 14 15। 15, 15 इजिकल टू 6, यानी 4 + 6 इजिकल टू 10। तो अजय की वैल्यू 10 क्रिएट हुई, तो यहाँ पे 1 + 0 इजिकल टू 1। अगर डबल जेट में आ जाता है नंबर, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 15 आया, तो यहाँ हमने क्या किया? 1 + 5 इजिकल टू 6 बना दिया हमने उसको। तो जो भी डबल डिजिट में आएगा हम उसको सिंगल डिजिट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे डबल डिजिट की भी अपनी वैल्यू है। जैसे कि अजय का नाम अगर 10 पे आया था, अगर 10 की वैल्यू पे आया था, तो इसका मतलब ये 10 की भी अपने आप में एक वैल्यू क्रिएट हो रही है। ठीक है। डन है? सबको समझ में आ रहा है? कुछ तो नहीं? यस सर। तो पाइथागोरियन और चैल्डियन के बीच में कौन सा बेटर रहता है देखिए, कैलकुलेशन हम लोग करना? शेल्डियन यूज करते हैं, हम लोग शेल्डियन यूज ओके। करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को बिलोंग करता है वो, इस वजह से। ओके। ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे नाम क्रिएट किया था अजय शर्मा, ओ सॉरी, अभिषेक शर्मा। अभिषेक का नाम है, जैसे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू 2 है। ऐसे शर्मा में एस की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 4 है, और ए की वैल्यू 1 है। तो इसमें हमने दो तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट नेम जो हो गया, उसको टोटल किया तो 24 आया। देखिए, फर्स्ट नेम का जो नंबर आया वो 24 आया। ऐसे 3 5 1 2 4 1, तो 16 आया। यहाँ पे हम 16 को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, हम यहाँ पे 24 को जरूर देंगे। भाई, लास्ट का टोटल तो भैया कॉमन है, वो तो सबका ही है, और उसको हम नहीं देते। पर जो फर्स्ट नेम की वैल्यू है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है। 90% लोग हैं, 99% लोग हैं जिनको उनके फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल में जाके बैठेंगे, तो हो सकता है वो शर्मा जी एक पेट नेम बन जाए उनका। अदरवाइज
उसका नाम अगर कुछ और है तो वो भी बुलाया जाएगा, अगर विनय है तो विनय, अजय है तो अजय, अगर अभिषेक है तो अभिषेक के नाम से बुलाया जाएगा उसको। तो यहाँ पे कंप्लीट नए नंबर जो बनेगा वो 24 + 16 = 14 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे हम लकी नंबर कैसे निकालेंगे, वही हमारा सेम पैटर्न है। हमने लोशो ग्रिड का यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हमने डेट ऑफ बर्थ ली है जिसमें मूलांक 4 है, भाग्यांक 3 है, फ्रेंडली अनफ्रेंडली पर्सन के निकाल दिया हमने। ठीक है, अगर हम लोशो ग्रिड को फिल करें अब इनकी बैठ के, तो ज्योति शर्मा नाम होगा, कोई क्रिएट किया होगा मैंने। तो हमने देखा सबसे पहले हमने इनका मूलांक डाला, फिर इनका भाग्यांक डाला, फिर हमने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ डाला यहाँ पे 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 1, और फिर 2, फिर 1, फिर 9, फिर 8, और फिर 5। ये इनकी नोशनल बन के तैयार हो गई। अब मैंने आपको इसमें बताया था, कल की क्लास में बात की थी, हम आज की क्लास में भी सेम बात करेंगे, बात करेंगे कि नंबर निकालना क्या है, कैसे निकालना है। कुछ रूल सुन लीजिएगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी और नेम न्यूमरोलॉजी में, दोनों के अंदर सेम रूल चलता है। रूल क्या चलता है, रूल ये चलता है सबसे पहले हमें उस नंबर पे जाना है जो हमारा फायदेमंद वाला नंबर है, मतलब जो कि हमारा बेनिफिट नंबर है, वो हमारा मिसिंग हो। यानी कि इसके अंदर अगर बात करें तो इनके दो नंबर हैं 1 और 5, ये इनके फ्रेंड नंबर है। इनमें से कोई दो में से कोई भी मिसिंग होगा, अगर दोनों में से कोई भी मिसिंग होगा तो हम उस नंबर को ले लेंगे। यानी कि इनके पास 1 अगर मिसिंग होता तो ले लेते, पर इनके पास है 5 मिसिंग हो रहा तो ले लेते। अब इनके दो नंबर की बात करूं न्यूट्रल में, 3 और 7 की, तो 3 की वैल्यू भी इनके पास ऑलरेडी है, 7 की वैल्यू को हम क्रिएट नहीं करते हैं, नेम टोटल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे कुछ रूल्स लिख लीजिए आप लोग, मैंने लिखेंगे। फर्स्ट रूल ये है, सबसे पहले सबसे पहले हमें उस नंबर पे जाना है, सबसे पहले हमें उस नंबर पे जाना है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नंबर हो, यानी कि हमारा फ्रेंड नंबर हो और वो मिस हो। अगर दोनों नंबर है, यहाँ पे दोनों नंबर अवेलेबल है, 5 भी और 1 भी है, तो अगर हमारे पास 3 नहीं होता तो हम 3 पे चले जाते हैं, न्यूट्रल पे जा सकते हैं। पर जा किन किन पे सकते हैं, 1, 3, 5 और 6, ये चार नंबर हैं जो बेनिफिशियल नंबर है जिस पे हम जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बारे में भी थोड़ी देर में और बात करेंगे, अभी मैंने थोड़ा सा बता दिया कि गुड नंबर टोटल कौन से होते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। 1 नंबर लीडरशिप क्वालिटी देता है, कम्युनिकेशन देता है, रॉयल नेचर दे देता है, थोड़ा इगोइस्टिक हो जाते हैं लोग ये, अगर हैवी हो जाता है तो इगोइस्टिक हो जाते हैं। नंबर 3 जो है वो गुड नॉलेज देता है, हीलर देता है, हाई इमेजिनेशन पावर देता है। ठीक है। नंबर 5 जो बैलेंस देता है, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, यंग बाय हार्ट होते हैं, मनी फ्लो बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। इससे अगर हमें क्या क्रिएट करना है, मनी फ्लो, तो मनी फ्लो क्रिएट करना है तो हम 5 नंबर की एनर्जी को यूज करेंगे। 6 नंबर क्या देता है, लग्जरी देती है, ग्लैमर देता है, फैमिली पर्सन बना देता है, रोमांटिक बना देता है, लायर भी बना देता है, थोड़ा सा झूठा भी बना देता है, जरूरत पड़ने पे लोग झूठ बोल देते हैं। तो आपको क्या देता है, आपको रोमांस देता है, किसी की जिंदगी में रोमांस की कमी है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट कम है, ठीक है, लग्जरी नहीं है लाइफ में, पैसा आ रहा है पर ढंग से खर्च नहीं हो रहा है, ग्लैमरस लाइफ नहीं जी पा रहा है कोई पर्सन, तो उस बंदे को हम 6 नंबर के टोटल में जाएंगे। किसी को लाइफ में बैलेंस चाहिए, उसको बोलना है मुझे बहुत सारे काम करने हैं, नंबर का है। जिसको नौ। बोला, उसको बोलना है बहुत। आप हाँ, अपने माइक को ऑफ कीजिए पहले ही, सब संतोष जी अपने माइक ग्राउंड को क्लास ऑफ, में। अपने माइक को ऑफ रखिए सब आप लोग प्लीज, या तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा मैं हार्ड म्यूट करूँ तो। ठीक है। अगर 5 नंबर किसका है, बैलेंस का है, मल्टी टैलेंटेड है, यंग बाय हार्ट है, अगर आपको जीना है कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मस्त तरीके से जीना चाहता हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो आप 5 पे भी ले सकते हो। मुझे लाइफ में बैलेंस नहीं है, मेरी लाइफ बैलेंस नहीं होती, तो 5 पे ले सकते हो। मुझे मल्टी टैलेंटेड बनना है, मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिसमें मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ, मुझे टैलेंट चाहिए बहुत सारा, तो मैं 5 पे ले सकता हूँ। एक बोलता है नहीं मुझे बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, मुझे, मेरे को पढ़ना है, बहुत कुछ करना है मेरे को, हीलर बनना है मुझे, ठीक है, उस कंडीशन में मुझे
मेरी इमेजिनेशन पावर बिल्कुल जीरो है। मैं चीज़ों को इमेजिन नहीं कर सकता चीज़ों को कि कैसे करना है, तो उसको हम थ्री दे सकते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तब भी थ्री दे सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, बोल नहीं पाता अपनी बात को, नेचर बिल्कुल चुपचाप वाला है, मैं चाहता हूँ लोगों से बात करूं, तो मैं एक नंबर दे सकता हूं। इस तरीके से हम नंबर को डिफाइन करते हैं। बात करें न्यूट्रल टोटल की, बात करें तो न्यूट्रल टोटल में नंबर दो आ जाता है, जो कि इमोशनल बना देता है, इंट्यूटिव बनाता है, मूड स्विंग बनाता है। ये नंबर हर किसी को नहीं लेना है, ये न्यूट्रल है। पर मैं चाहता हूँ कोई ना, क्यों? क्योंकि नंबर लोगे, सपोज करो आपने दो की एनर्जी है और दो की एनर्जी एक और बार ले ली, तो आपको थोड़ा इमोशनल बना देगी, इंट्यूशंस दे देगी, पर साथ में मूड स्विंग भी क्रिएट ज्यादा कर देगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इसके साथ में। बट हाँ, किसी को काम करना हो कि मुझे इंट्यूशन वाले काम करने, मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मैं इमोशनल होकर काम करूँ, तो आप तो नंबर ले सकते हो। ऐसे तीसरा नौ नंबर होता है, ये भी थोड़ा इमोशनल बना देता है। हेल्पिंग पर्सन होते हैं, वॉरियर होते हैं, दानवी पर्सन होते हैं, एनजीओ में काम करने वाले लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ये सब जो है नौ नंबर वाले होते हैं। तो कोई ऐसा है तो उसको आप नौ नंबर दे सकते हो, भाई मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैं एनजीओ में काम करता हूँ, मुझे और लोगों की मदद करनी है, मुझे एज ए हेल्पिंग पर्सन अपने आप को ट्रीट करना है, मैं समाज कल्याण में अपना काम करना चाहता हूँ, तो उसको आप नौ नंबर दे सकते हो। बात करें चार नंबर की, अब तीन नंबर ऐसे हैं जिनको हम नहीं लेते हैं, ये हम ऑर्डिनरी में बात करें। क्यों नहीं लेते हैं? कि चार नंबर वाले शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनके लिमिटेड दोस्त बनते हैं, रिबेलियस टाइप के लोग होते हैं। तो चार नंबर मैं कैसे दे दूं कि मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड बना देगा? लिमिटेड फ्रेंड्स से जाएंगे, मेरे लोगों से ज्यादा बनती नहीं है। ठीक है, अपने आप लोग जुड़ते हैं फिर छूट जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा रिबेलियस नेचर बना देता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, वो नेचर भी क्रिएट कर देता है ये। तो कहीं ना कहीं चार नंबर की एनर्जी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस चक्कर में हम चार नंबर की एनर्जी को क्रिएट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सात नंबर की। सात नंबर क्या करते हैं? ट्रस्ट अदर्स पे करवाता है, हेल्थ इश्यूज दे देता है, इंट्यूटिव बना देता है। अब चार नंबर आप किसको दे सकते हो? चार नंबर आप दे सकते हो अगर को आईटी का काम करता है, उसको दे सकते हो। किसी का कोई अपना ऐसा बंदा है जो आईटी हो या फिर टेक्निकल रिलेटेड वर्क हो, उसको आप ये चार नंबर दे सकते हो। पर ये जरूरी नहीं देना है, मतलब मैं इस नंबर को थोड़ा सा नहीं मानता किसी को दो। सात नंबर किसी को क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? ट्रस्ट करवा देता है अदर्स में, हेल्थ इश्यूज दे देता है, इंट्यूटिव बना देता है। अगर किसी को रिसर्च में जाना हो तो उसको आप ये नंबर, ठीक है, रिसर्च पे जाने वाले को नंबर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर जैसे सर सर, डॉक्टर। डॉक्टर हो, डॉक्टर को भी दे सकते हैं आप नंबर, रिसर्चर्स को दे ओके दो। सर। जो रिसर्च करते हैं ना, बेसिकली रिसर्च करते हैं, उन लोगों को आप ये नंबर दे सकते हैं। अब जैसे आता है आठ नंबर, हार्ड वर्किंग का नंबर है, मनी माइंडेड है, इगोइस्टिक बना देता है, एंगर इश्यूज दे देता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से नहीं ले सकते। बट एक पर्सन है कि मुझे नहीं, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए, मनी देने वाला नंबर आपका शनि है। शनि मीन्स मनी की जाती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है, तो मुझे पैसा चाहिए, शनि उसको पैसा दे देगा। एक कंपनी का नाम सुना है आपने? जस्ट डायल का नाम किस किसने सुना है? उसका कौन नंबर है सा नाम? 88888888, 3 6 7 8 9 और 10। जस्ट डायल। बेवकूफ तो नहीं है? नाम सुना जस्ट डायल का? हाँ हाँ। हाँ जी सर। सुना है? उसका नंबर देखना, ये नंबर है उसका। बेवकूफ तो नहीं? इतनी बड़ी कंपनी बेवकूफ हो सकती है क्या? इतनी बड़ी कंपनी बनाने वाला। शुरुआत में अमिताभ बच्चन ऐड करता था इस पर्सन। एट की एनर्जी को इतनी बार क्रिएट करना मना करते हैं हम लोग, पर क्रिएट किया उसने, क्यों? एक ही काम कर दी, हम मेहनत करेंगे, पैसा कमा लेंगे आखिर में। मेहनत करवा देता है। तो आप लोग एट की एनर्जी को क्रिएट करते हैं, हम मना करते हैं। पर क्या कौन कर सकते हैं इसको? कौन कर सकते हैं? बहस करने में नंबर वन होते हैं एट नंबर वाले, तो कौन कर सकते हैं? लॉयर। ठीक है, लॉयर इस नंबर को ले सकते। चलिए आगे बताता हूँ। अब इंपॉर्टेंस किस किस चीज होती है? इंपॉर्टेंस जो होती है आपकी फर्स्ट अल्फाबेट, जो कुछ चीजें बताऊंगा मैं आज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है नेम के अंदर?
नेम के अंदर इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर है आपका फर्स्ट अल्फाबेट। फर्स्ट अल्फाबेट क्या करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिपेंड किया जाता है, या फिर कई लोग अपने राशि के हिसाब से निकलवाते हैं। कई लोग आते हैं पंडित जी के पास, मेरा फर्स्ट अल्फाबेट बताओ, किसी का फर्स्ट अल्फाबेट निकल जाता है, किसी का ए निकल जाता है, किसी का अगर हिंदी में बात करें तो अ निकल जाता है, स निकल जाता है, द निकल जाता है, या फिर ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा। वो हम देखते हैं कुंडली के हिसाब से। ठीक है, वो हम कुंडली के हिसाब से निकाल के देखते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो भी आपका लकी नंबर आता है, हम उसको फर्स्ट अल्फाबेट देते हैं। जैसे कि किसी केस में 1 और 5, अभी एक केस देखा था, यहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट मतलब लकी नंबर है, तो ए की वैल्यू होती है AIJQY। आप इनमें से कोई नाम रख सकते हो। 5 की वैल्यू देखें तो 5 की वैल्यू क्या होती है, HEN और एक्स, HENX, इन चार में से कोई भी वैल्यू आप क्रिएट ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर 1 और 5 टोटल है, तो फर्स्ट अल्फाबेट निकलेगा, जो भी आपका लकी नंबर होता है वो आपका फर्स्ट अल्फाबेट निकाल के दे देगा। A to Z सारे अल्फाबेट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सारे अल्फाबेट पावरफुल है, हर अल्फाबेट की अपनी अपनी वैल्यू है। कोई किसी जगह अच्छा है, कोई किसी जगह खराब है, कोई किसी जगह खराब है, कोई किसी जगह अच्छा है। ठीक है, ये आदमी की पर्सनैलिटी को बताता है। जैसे कि अभी किसी का नाम है, अब जैसे कमल जी का नाम ले लेते हैं, या शीतल का नाम लेंगे तो, या सुशीला जी का नाम लेंगे, तो कमल जी के फर्स्ट अल्फाबेट है के। के की वैल्यू है 2। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशनल, अगर इनके पास 2 नहीं भी होगा तो ये इमोशनल इनको बना देता है। ठीक है, अब कमल जी बताएंगे सही है या गलत है। ठीक है, इसी बिल्कुल ठीक है। तरीके इसी के तरीके से सुशीला जी हैं, या शीतल है, ठीक है, ये नेम है। अब इनकी वैल्यू होती है एस से स्टार्ट। अब एस क्या करता है, एस का मतलब है 3। 3 नंबर क्या है, इनको नॉलेज लेने की आदत होगी कि बहुत पढ़ लो लिख लो क्या कर लो। एस नंबर एक और चीज क्रिएट करता है, ये जो एस का अल्फाबेट है मुंहफड़ी बना देता है। यानी कि जो एस अल्फाबेट वाले होते हैं, ये लोग कोई भी बात मुंह पे बोल देते हैं। अब ये सुशीला बिल्कुल जी सही है जीत, सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। है ना, जो बातों की मुंह पे हाँ बोलेंगे। तो ये इस बिल्कुल। तरीके से पेरेंट्स हर पेरेंट्स अल्फाबेट, कई बार क्या, पेरेंट्स कहते हैं कि मुंह पे ये बोलनी नहीं है, स्पेशली मना करते हैं, जब मैं चुप रहती हूँ वरना बोल देती हूँ। है ना, बोल देते हो। अब शीतल भी बैठी हाँ, है बिल्कुल। कभी ना, है ना, शीतल भी बैठी, और कौन है ऐसे अपने आप में, और कोई है, सुचि है, शुचि जी। शालिनी है, बहुत सारे, सुमन है, आज तो बहुत लोग हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे हमारे अब 2 2 3 वाले टी वाले लोग बैठते हैं। ठीक है, जैसे टी का अल्फाबेट होता है, हम बात करेंगे टी अल्फाबेट की। टी वाले कैसे होते हैं, टी की वैल्यू है 4। थोड़े से रिबेलियस टाइप के होंगे, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आता है गुस्सा बहुत तेज आता है। साथ में होता क्या है, इनकी जो वॉइस, सबसे पावरफुल नंबर है T4 के, इसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है टी। ठीक है, इन लोगों की क्या होता है, जब बात करते हैं ना तो एकदम जोर से बात करेंगे, लाउडली बात करेंगे, जैसे कि मेरी वाली। एकदम मैं गुस्से में आता हूँ, एकदम टेम्पर शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ मैं थोड़ा सा। तो मेरा क्या हो जाता है, एकदम लाउड। अब तो मैंने अपने आप को बहुत बदल लिया, पहले तो मैं अलग ही लेवल पे था। तो अब तो मतलब बहुत शांति से रहता हूँ। अब तो आप खुद ही बोलते हैं लोग, सर आप तो इतना पेशेंस में, जबकि टी नंबर वालों में इतना पेशेंस होता नहीं है, टी नाम वालों में बहुत लाउडली बोलते हैं, एकदम इनकी जो ध्वनि होती है ना, जो बोलने की तरफ, वो बहुत लाउड होती है, मतलब लाउडली बोलना। अब हमारे यहाँ पे एक टी पे बैठे हुए थे शायद, है ना, कौन है, शायद तेजश्री। ठीक है ना, तेजश्री, आप बताओ, यस सर। लाउडली बोलते हो। हाँ बराबर। ठीक है, तो ये नाम आ जाता है। तो समझ में आया अल्फाबेट्स कितने काम करते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट आपका आपकी पर्सनैलिटी बता देता है कि आप कैसे हो। सर फर्स्ट अल्फाबेट ए हो तो? ए अल्फाबेट होगा तो ए की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1। तो इन वन। लोगों में थोड़ी जिद होगी, ईगो भी आ जाता है कभी कभी, अगर खराब हो जाता है सन तो। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो इनमें होता है कि बस मैं ही हूँ, थोड़ी जिद्दी टाइप के लोग हो जाते हैं, जो है मैं वाली थोड़ी कंडीशन आ जाती है। अगर नेगेटिव ट्रेड्स की बात करूँ, पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करूँ, तो नंबर 1 पहुंचाने वाला नंबर भी है, ये अगर है। सर वी का वी वी की वैल्यू, वर्षा वी से बात करें तो वी की वैल्यू होती है, वेक्ट्री से काउंट होता है। 6 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 6। ठीक है, 6। 6 नंबर के इसको डिनोट करता है। इन लोगों को बहुत ज्यादा लग्जरी चीजें पसंद होती हैं। ये गाड़ी खरीदते जाएंगे ना, तो गाड़ी खरीदेंगे ऑल्टो,
पर नजर पड़ेगी ब्रेजा पे, अगर हम मारुति की बात करें तो। यस सर। ठीक है। कंगन ठीक लेने है सर। जाएंगी, जे हाथ में है कंगन लेने जा रहे हैं, देखिए गलत नहीं लेना, कंगन लेने जा रही सिल्वर के, पर दिमाग गोल्ड पे आ रहा है इनका कि लेने तो गोल्ड के ही है, तब तक सिल्वर नहीं लूंगी मैं जब तक मेरे पास गोल्ड के पैसे नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं, यस सर। कहीं ना कहीं इन लोगों के ट्रेड्स काम करते हैं। इनको विक्ट्री वाली देता हूँ। ये नंबर पैसा दे देता है, जो वी वाला नंबर है ना, ये पैसा दे देता है। अगर ढंग से मेहनत करे ना ये आदमी, तो ये पैसा दे देता है। विक्ट्री का साइन है ये, विक्ट्री का साइन है ये। ठीक है। सर टोटल कुछ भी हो ठीक है फर्स्ट सर। लेटर ही इतना काम कर फर्स्ट, देता है। ये फर्स्ट अल्फाबेट इतना काम कर देता है, अभी टोटल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। टोटल तो अपना काम करेगा करेगा, अभी तो फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं हम, कि फर्स्ट अल्फाबेट इतना काम करे। सर सी हो तो? सी हो तो चंदन, सी हो तो देख लो, क्या बोलते हैं, चंदन एस। ने पूछा, सी से चंदन ही बैठा, और तो कोई बैठा नहीं है यहाँ पे, चंदन ने पूछा ना, है ना, चंदन का सी है, तो सी यस का सर। मतलब, चंदन का मतलब सी हो गया वैल्यू, वैल्यू क्या हो गई सी। ज्ञान प्राप्त करना, जो भी चीज अपने अंदर ग्रहण कर लेना, सी यो बनता है ना, सब कुछ अपने अंदर ले लेना, सारी प्रॉब्लम्स को भी अपने पास ले लेना। ये थोड़ा इनमें होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, किसी सारी बातें छुपा के ये लोग ना बातें अपने पास रखने में माहिर हो जाते हैं थोड़े से। इतनी जल्दी किसी को बताएंगे नहीं जब तक उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा किसी और को। किसी ने कुछ बताया तो ये ये तो किसी सही और है को सर। बोलेंगे नहीं बात। आप इनको, सी वाल वालों को आप इजीली अपनी बात बता सकते हो, ये किसी और को बोलेंगे नहीं। हाँ, अपनी बात फैलानी है तो सी वाले को मत बताना, कि मेरे को मेरी बात फैलवानी है तो सी वाले को मत बताना, ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा नहीं, क्या मतलब है फिर। ठीक है, चलिए आगे चले। सर मेरा भी सर बता दो पी का। किसका? पी पी। पी? पी से पायल। हाँ पायल, पी वाला ना, पी की वैल्यू बोल रहे हो ना, हाँ चलो। जी हाँ जी सर। देखिए पी की वैल्यू क्या करेगी, पी की वैल्यू क्या है, 8। अब इन लोगों के अंदर 8 वाले ट्रेड्स आ जाते हैं। कैसे आते हैं 8 वाले ट्रेड? थोड़ा सा लाइफ में कभी कभी स्ट्रगल आ जाता है, ठीक है, जिद्दी होते हैं लोग भी। अब आप बताते जाना, ठीक है। थोड़े से कई बार क्या होता है, डिले हो जाते हैं लाइफ में। जिद्दी सबसे ज्यादा होते हैं, मेहनती भी बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। अब आप सर बताओ। किस सेंस में जिद्दी हाँ सर होंगी ये? बिल्कुल ठीक है। किस सेंस में जिद्दी होते हैं? मतलब अपनी बात रखनी है तो रखनी है। पति की हालत खराब रहती है पी नाम वालों की, अगर फीमेल है तो। ये मैंने बहुत सोचा देर गोल है, के पीछे ज्यादा नहीं ये अग्रेसिव बहुत हो गई। बहुत देखा गया है, ऐसा नहीं है 100% होता है। पर अगर अगर पी हस्बैंड और वाइफ की अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ना, तो हस्बैंड थोड़ा सा रहता है उनकी जिद से थोड़ा सा झुक जाता है। अब कोई हस्बैंड ही ऐसा हो जो ए नाम वाला मिल जाए और खतरनाक मिल जाए तो बात अलग है। जो वायलेंस करता हो, कुछ करता हो तो बात अलग है, अदरवाइज अगर दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, तो पी वाली हमेशा किसी भी नाम वाले हो उसको थोड़ा सा दबाई देती है, उसके हस्बैंड को मना लेंगी कुछ हो जाए। अब आप बताओ किसने था, पी कौन था? मैं थी सर और बिल्कुल ठीक है। पायल जी है ना, ठीक है हाँ। ठीक है। चलिए सर एक आगे। क्वेश्चन मेरा है। हाँ जस्ट बताइए। में सर, मेरी गुड़िया का नाम लाम्या है सर। तो एल से आगे 3 के एट्रीब्यूट आ जाएंगे उसके अंदर, अच्छा सेम मेरे वाला ही है, मेरा भी 3 है। लगभग लगभग, बस वो इतनी मुंहफट नहीं हुई जितने आपको। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। सर थैंक यू एट सर। वालों को गुस्सा हाँ भी बहुत आता है क्या? क्या चीज? एट वालों को गुस्सा भी बहुत आता है। बहुत आता है, कई बार आता है, बहुत देखा है मैंने लोग। 8 वाले थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, थोड़ी जिद्दी हो जाते हैं। ठीक है। थ्री चलिए, नंबर में एस लास्ट में आ रहा है तो वो ज्यादा मुंहफट नहीं होगा फिर? मतलब CGLS लास्ट में आया ऐसा ना नहीं, थ्री वो नहीं वाला। वो नहीं वो नहीं, वो तो एट्रीब्यूट है ना उसके, ऐसे तो ना वो काउंटिंग थोड़ा सिखाई है मैंने, ऐसी कोई काउंटिंग नहीं अच्छा। है। ये लोग नहीं इस अभी नम आपने बोला वो एक ही है दोनों का, फिर भी वो ज्यादा मुंहफट होगी, ये नहीं नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, देखो वो एट्रीब्यूट्स निकलते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट में आ रहा है मुंहफट है, वो दोनों के अपने अपने एट्रीब्यूट है, हर अल्फाबेट अपना कुछ कोई कहानी बोलता ठीक है, हर है सर। अल्फाबेट कुछ ना कुछ कहानी बोलता है। वो हम अल्फाबेट्स में पढ़ेंगे जब हम अल्फाबेट पढ़ेंगे तो। ठीक है। चलिए, अब आ जाता है इंपॉर्टेंट, आते हैं फर्स्ट नेम का। फर्स्ट नेम कितना इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट नेम आपकी आइडेंटिटी है। आपको जिस नाम से, जो भी अभी आपका नाम लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट नेम, और उस नेम से आपको बुलाया जाता है। ठीक है। तो आपको किसी नाम से बुलाएगा तो कोई बुलाएगा, जैसे पायल नाम है तो पायल के नाम से बुलाया जाएगा, सुशीला है तो सुशीला के नाम से बुलाया जाएगा। अब फ्रेंड इनको सुश करते हैं बात अलग है, कुछ भी बोलते हैं वो बात अलग है,
पर इनको बुला, अगर कहीं भी कॉर्पोरेट में जाएंगी, कहीं भी जाएंगी, कहीं भी ऑफिस में जाएंगी, तो बोलेंगे सुशीला जी कहाँ पे हैं, या पायल जी कहाँ पे हैं, ज्योति कहाँ पे है, या फिर कमल जी कहाँ पे है, चंदन कहाँ पे है, तो इसी नाम से बुलाया जाता है। ये इनकी आइडेंटिटी, ये आपके कनेक्शन हैं आपकी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली के अंदर भाई कौन है, ये चंदन है, किनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं, मैं नाम नहीं जानता इनके फादर का, ये इनके बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी, आपके कनेक्शन है कि ये उनका बेटा चंदन। चंदन कहीं ना कहीं एक वैल्यू रखता है, आपको एक रिकग्नाइजेशन देता है कि आपको किस तरीके के आप पर्सन हो, आपको एक आपका नाम, आपकी रिकग्नाइजेशन है। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे आपका नाम उतना ही बड़ा होता जाएगा। बड़े कॉर्पोरेट में जो लोग जॉब करते हैं तो वो बोलेंगे सर, अगर दोस्त हो यार मतलब सर हट जाएगा। तो आपका नाम आपके कनेक्शंस को क्रिएट करता है, आपको रिकग्नाइजेशन देता है कि हाँ जी वो हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पेलिंग इंसान की रूट्स को करती हैं, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, नाम की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। वो मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग स्पेलिंग हो सकती है, वो क्रिएट होती है। अब नंबर फ्रेंड एनिमी हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी नंबर फ्रेंड्स और एनिमी भी होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है फुल नेम। पहले आता है फुल नेम। फुल नेम क्या होता है, यानी कि किसी का नाम है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, कमल जी ने सिंगर है। ये जैसे आचार्य नर्मदा, तो ये तो आचार्य हैं। ये अर्चना प्रसाद है, जैसे इनका फुल नेम है। ठीक है, जैसे चंदन है, ये क्या बोलते हैं, चंदन ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे चंदन कुमार मलिक इनका पूरा नाम है। ठीक है, अगर बात करें ख्याति पारेख, ख्याति पारेख इनका नाम है, तो ये पूरा एक फुल नेम है। ठीक है, ये एक फुल नेम है। तो यहाँ फुल नेम जब क्रिएट होता है, तो ये आपकी आइडेंटिटी को बताता है। वही आइडेंटिटी कौन है भैया, सीधी सी बात है। अब जैसे यहाँ पे हम ख्याति की बात करें, ख्याति कौन है, पारिक जी की पत्नी है। अगर इनकी पारिक इनका हस्बैंड का होगा सरनेम तो। ठीक है, और क्या होगा, जिसका जैसा भी होगा, यहाँ पे पायल पावा है, तो पावा जी की पत्नी है, या उन पावा जी की। तो कहीं ना कहीं पावा ने आपको क्रिएट किया, आपकी रूट से कनेक्ट किया। ठीक है, ये आपकी रिस्पेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपके फॉर फादर से आपके पास आ रही है, तो आपकी रूट से ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पहचान है। अगर कोई बात करता है, अगर किसी की फैमिली बहुत पिछले काफी टाइम से बहुत कुछ कर रही है, उनकी फैमिली कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब जब की फैमिली बन रही है, कोई जैसे कोई भी है, जैसे पाहवा है ये, अगर इनकी लाइफ के इनके फादर फॉर फादर ने बहुत अच्छा काम हुआ, अरे ये जो पायल है ना, ये पाहवा जी की फैमिली को बिलोंग करती है। पाहवा जी अपने आप में एक नाम है। तो जो सरनेम होता है, एक आपकी पहचान है, आपकी आपकी आपके सर की टोपी मान लो, जो भी मान लो, जो भी जिस तरीके से माना जाता है, आपकी इज्जत वगैरह सब कुछ है, रिस्पेक्ट है आपकी। ठीक है, तो आपका नाम बहुत पावरफुल है। ठीक है, आपका फुल नेम बहुत पावरफुल है, और आपका दोनों मिला के, यानी फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, जो दोनों मिला के बनाता है कंप्लीट नेम आता है, जो कंप्लीट नेम बनता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई इशू तो नहीं है। यस सर। नो सर। अब बात करते हैं कैसे आपकी लाइफ में करेक्ट करते हैं, हाउ करेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। ठीक है, अगर हम नाम करेक्ट करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी करेक्ट करते हैं, जो कि बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, मेरे में डबल एन लग रहा है तो बचपन से तो लगाया नहीं होगा मैंने, ये भी मैंने बाद में लगाया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं उनको थोड़ा कम कर देता है, जैसे कि लिखा है, रिड्यूस कर देता है लाइफ में आने वाले चेंजेस को। ठीक है, एम्बिशंस को, स्किल्स को बढ़ा देता है। जैसे कि किसी को, सपोज कीजिए कोई पर्सन है, उसकी एनर्जी क्रिएट हो रही है 4 पे, वो उसके लिए नेगेटिव है। अब हम एनर्जी क्रिएट कर देते हैं 5 पे, इसका क्या होगा, इससे इसका मनी फ्लो क्रिएट हो जाएगा। कर देंगे, कोई बिजनेसमैन है, उसकी 4 पे एनर्जी आ रही है और वो किसी कपड़े का बिजनेस करता है, तो यहाँ पे ये एनर्जी क्रिएट होगी। वही कोई एक्टर है, उसकी एनर्जी 4 पे क्रिएटेड है, जैसे कि अजय देवगन, अजय के देव में अजय का नाम 4 पे आता है। राजीव कुमार, सॉरी, अक्षय कुमार,
टोटल 4 है उसको। तो अगर इस फील्ड की बात करो, ग्लैमर फील्ड की बात करो, तो यहाँ 4 नंबर की एनर्जी बहुत कम करती है, क्योंकि राहु वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने बताया 4 नंबर किसको दे सकते हो आप? 4 नंबर हमेशा जो ग्लैमरस लाइफ में जीते हैं उनको 6 और 4 नंबर ये दिए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। पॉजिटिव आउटलुक थोड़ा देता है, बाकी अच्छा ही है, बहुत अच्छा ही। अगर नाम चेंज करते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। रिलेशनशिप इंप्रूव कर देता है, करियर में अच्छा कर देता है। ठीक है। फाइनेंसेस अच्छे कर सकता है आपके, आपका सोचने का तरीका चेंज कर सकता है। ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मेरी एनर्जी 9 पे क्रिएट होती थी, मैंने उसको 5 पे क्रिएट किया लाके, तो मैं बहुत एग्रेसिव था। खुद पर्सनली बात कर रहा हूँ, खतरनाक एग्रेसिव पर्सन। कहीं ना कहीं अपने आप को काम किया, मेरे नाम चेंज करने के बाद मुझे में कामनेस आई, मैं काम हूँ। ये मैंने देखा है, मैंने फील किया इसे। तो इस चक्कर में मैं इस वजह से नाम को मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता हूँ, देख। लेकिन एक क्वेश्चन है सर, हाँ। नाम में अगर जैसे आपका नाम है तरुण पहले, हम्म। अभी भी लोग तरुण ही बुलाएंगे आपको? तो आप एक बार जैसे बताओ, आपने मैं कहा तो बुलाने पर होता है, बुला कैसे बुला रहे देखिए हैं। देखिए मैं बताता नाम हूँ, तो मैं बताता हूँ। वाइब्रेशन तो उतनी आ रही है ना, एन डबल देखिए, एन आ गया, बट एक मिनट देखिए, वाइब्रेशन जो है वो। हाँ। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, होता क्या है, मेरा नाम तरुण है, नाम तो तरुण होगा, कोई मुझे टी या यू डबल एन थोड़ा बुलाएगा, नहीं नहीं बुलाएगा, हाँ। तरुण ही बुलाएगा। अब उस एनर्जी जो उसने मुझे तरुण बनाया, उस एनर्जी को मुझे क्रिएट करना है। ये बैकएंड का काम हो गया एक तरीके से। ऑफिस में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। सब समझते हैं इस चीजों को होपफुली, कि ऑफिस के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर 2 तरीके जगह होती है। एक फ्रंट एंड होता है जो कि सेल्स वाले होते हैं, एक बैक एंड होता है जो सारा बैक ऑफिस संभालता है। तो फ्रंट एंड नेम में मेरा नाम क्या हो गया, तरुण हो गया। बैक एंड में मैंने उसके ऊपर काम किया। भाई क्या होता है, फाइल लेके आता है, एक फाइनेंस कंपनी है जो कि एक फाइल लेके आई। अब वो फाइल के ऊपर काम करना बैक एंड टीम का काम होता है, कि किस तरीके से फाइल को मैनेज करें कि इसको लोन मिल जाए। ये होता है। होपफुली सब समझते होंगे लोन्स के बारे में। अगर थोड़ी सी बात करें, चलो टीचिंग की बात कर लेते हैं। टीचर का काम क्या है, पढ़ाना है। टीचर का काम क्या है, कॉपी चेक करना है। पर क्या रिजल्ट टीचर बनाती है बैठ के? रिजल्ट पढ़ाते हैं पीछे बैठने वाले, बैकएंड वाले। हम्म, फीस लेने वाला हम्म, काम कोई और करेगा, वो बैकएंड का काम करेगा, बैकएंड वाला करेगा। हम्म, तो क्या हम्म, होता है कि इस पर्सन ने नंबर तो आए इसके पास, एक बच्चे हम्म, को 9 नंबर आए 10 में से। पर ये हम्म, जब इसकी रिपोर्ट कार्ड में जुड़ेंगे, तो जिसने रिपोर्ट कार्ड उसकी बनाई है, वो हो सकता है कई स्कूल वाले टीचर से रिपोर्ट कार्ड बनवा लेते हैं, बात अलग है। बट बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में ऐसा नहीं होता, हम्म, तभी हम्म, वो बड़े बनते हैं आगे जाके। तो वहां पे क्या हम्म, होता है, जो रिपोर्ट कार्ड बना रहा होता है, वहां पे वो नंबर्स को देखता है, बैकएंड में चढ़ाता है, कंप्यूटर के अंदर चढ़ाएगा, उसकी परसेंटेज अपने आप निकल के आ जाएगी वहां पे, और वो सब क्रिएट होगा। तो फ्रंट एंड अलग होता है। यहाँ पे 9 नंबर लिख तो दिया, पर वो बता दिया, मैडम तुमने बता दिया तुम्हारे 9 नंबर आए, पर 9 नंबर की एनर्जी तब, क्रिएटिव खुशी तब देख के होंगी जब वो रिपोर्ट कार्ड में मिला होगा। समझ में आ गया बात आपको? सर एक क्वेश्चन नहीं मेरा है, जैसे डॉक्यूमेंट में, एक मिनट में, एक मिनट, एक मिनट, एक सपोज मिनट, करो, एक मिनट मैम, एक मिनट। कमल जी ठीक की है बात को क्लियर कर दो पहले। हाँ कमल जी बताइए। नहीं, इतना क्लियर नहीं हुआ मेरे को अभी भी, आई एम नॉट श्योर, मे बी। देखिए बताता हूँ, देखिए तो सॉरी। देखिए, मेरा कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, नेम मेरा तरुण है, मेरे को नाम तो तरुण नाम से बुलाया जाएगा। अब भाई मुझे उसकी एनर्जी, अब मुझे उसकी एनर्जी क्या क्रिएट करनी है, उस तरुण से मुझे किस एनर्जी को क्रिएट करना है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना। यानी आप फ्रंट एंड है, मैं बैक एंड हूँ इस केस में। ओके, 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 भाई हाँ, मुझे उस एनर्जी को किस लेवल पे लेके जाना है, किस तरीके से क्रिएट करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट ना। करेक्ट, भाई ओके, मेरा नाम तरुण है तो मैं कुछ भी लिख सकता था तरुण में तो। अब जैसे किसी का नाम धर्मेंद्र है, हम्म, ठीक है, अब स्पेलिंग में DHARMENDRA भी लिखते हैं कई लोग, हम्म, कई लोग हम्म, DHARMENDER भी लिखते हैं। हम्म, हम्म, दोनों लिखते हैं, दोनों में हम्म, धर्मेंद्र ही बुलाया जा रहा है ना। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बुलाया जा रहा है, पर इसकी करेक्ट, अपनी करेक्ट। वाइब्रेशन है, इसकी अपनी वाइब्रेशन है। अच्छा, वो बैकएंड का काम है, ये बैकएंड का काम हो स्पेलिंग गया एक तरीके से। अपने ऊपर में काम करना, ओके। हाँ, अपने ऊपर काम करना हो गया बेसिकली। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन दिमाग में आता है, आप पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा आराम से। ठीक है। आई गॉट इट, बेसिकली आई गॉट इट। आपको नाम तो सेम ही रहेगा, आप उस हम्म, नाम की एनर्जी को किस तरीके से क्रिएट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये परसेंट टू एक्सक्यूज मी। परसेंट होगा। ठीक है ना। हाँ जैसे आप, हाँ जैसे आप पहले एग्रेसिव थे तो विदाउट एन
डबल एन था, तो अब बिल्कुल। आपने अपने आप के ऊपर काम किया, इसलिए आपने डबल एन डाल दिया ताकि आप कामनेस आ गई आप में। देखिए देखिए, मेरा जो नाम नाम था। है, मेरा नाम जो हाँ है तरुण जो है, मेरा सिंगल एन के हाँ, साथ में 9p एनर्जी पे क्रिएट होता है। करेक्ट ठीक है। करेक्ट, हाँ वही मेरा हाँ TARUNN जो है, ये मेरा जो हाँ, डबल एन है, ये फाइव आपकी 5 की एनर्जी क्रिएट करता है। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी किसकी हो गई? ये मार्स की एनर्जी हो गई। ये हाँ किसकी हो गई? मरकरी की एनर्जी हो गई। हाँ, तो मार्स की एनर्जी जो क्रिएट हुई, ये मुझे क्या देती थी? मुझे करेज देती थी, मुझे हम्म एग्रेसिव बना देती थी। हम्म मेरे ग्लोशो गिड में 2 बार नाम ऑलरेडी पे था, तो हम्म, नाम से एक और मिल गया मुझे, तो ऑलराइट, 3 बार ओके। हो गया। तो मुझे हायर हम्म एग्रेसिव बना दिया। 5 मेरे पास एक ही था। हम्म और 5 क्या ब्रह्म स्थान है आपका, मिडिल पॉइंट है हम्म, आपका। हाँ मैं इसकी मिडिल एनर्जी है, को हाँ कुछ भी बढ़ा सकता हूँ, कितना भी बढ़ा लूँ। 5 नंबर आपका पेट है। पेट अगर थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सूजन इधर उधर आ गई, मतलब अगर एक हाथ मोटा हो गया, एक हाथ पतला हो गया, अच्छा लगेगा? गड़बड़, गड़बड़ है गड़बड़ ना? है। गड़बड़ है ना? तो 5 की एनर्जी में एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकता था। मानता हूँ थोड़ा आलसी बना देती है इंसान को, बट कहीं ना कहीं काम करने के लिए भी वो देती है। जब मैं काम करने बैठता हूँ ना, तो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, फिर मैं काम ही करता हूँ। फिर मुझे भले भले सुबह से लगाऊं और रात के अगले दिन सुबह तक काम करता रहूंगा, तो मैं रुकता नहीं। ठीक है। अब तो समझ में आ गया करेक्ट, आपको बात? तो फैंटास्टिक। अब अब समझ तो में आया, ठीक है, थैंक अब यू। समझ में आ गया। ठीक है। हाँ अब ठीक है। क्यों? मैंने एनर्जी को क्रिएट करना है ना। मैं एनर्जी को कैसे क्रिएट करता हूँ? भाई मेरे नाम की एनर्जी को क्रिएट करने वाला मैं हूँ, मैं कैसे क्रिएट करूंगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए आगे चले। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आपका नाम जैसे तरुण है, TRUNN लिखा है आपने, हाँ ठीक है। ठीक है, TARUNN। हाँ तो जी। इसमें क्या हम डॉक्यूमेंट में भी चेंज करवाएंगे या सिर्फ मतलब नहीं नहीं, जैसे मैंने तो हम? नहीं किया डॉक्यूमेंट चेंज, अब कहाँ का डॉक्यूमेंट चेंज करने जाऊंगा मैं अब। हाँ तो भाई ये फिर अगर सर भाई एक बार बताओ, हम्म, मेरा डॉक्यूमेंट क्या हम्म, है? मेरा आधार है, हाँ जी। मेरा पैन है, पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट। पासपोर्ट है। ठीक है। या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है, मेरा वोटर हम्म आईडी है। हम्म, मैं कितनी बार इनको यूज करता हूँ अपनी लाइफ में? ठीक है सर। कितनी बार यूज करूंगा? जहाँ वो दिखाना तो जब होगा, भी रिक्वायरमेंट होती, जब भी हाँ। रिक्वायर्ड। कभी साल में आती, हम्म, कई बार तो सालों सालों तो रिक्वायरमेंट ही नहीं आती इन चीजों की। हाँ जी सर। कौन देखने बैठ रहा है इसको? आपकी मार्कशीट अच्छा। पे नाम मेरा, आपका मेरा नाम तरुण लिख दिया मेरी मार्कशीट पे। हम्म। ठीक है। मैं मार्कशीट को, जब मैंने पास हुआ था ना, उसी दिन खोली थी, उसके बाद जिंदगी में कोई मार्कशीट उठा के नहीं देखी। जब जरूरत पड़ी तभी देखी, अदरवाइज देखी नहीं कभी मार्कशीट उठा के। जब नौकरी करने गए अच्छा तब फिर इस्तेमाल। सर ये मतलब फिर कैसे करें, जैसे अगर हम भाई फेसबुक मैं पे आपको कर रहे हैं वहां मैं चेंज करें? बिल्कुल, जैसे लोगों को आपकी वाइब्रेशन दिखानी है कि मेरी वाइब्रेशन हम्म अब ये हो गई, तो मैंने क्या हम्म किया? एक्टिव करने का ही चलो सामने आ गया, यही क्वेश्चन रहता है। मैंने क्या किया? हम्म फेसबुक पे डाल दिया, हम्म इंस्टा पे डाल दिया, ठीक है, हम्म, व्हाट्सएप पे डाल दिया। हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा क्या किया? मैंने मेरे घर के बाहर में नंबर नेम प्लेट लगा दी, एक बढ़िया सी नेम प्लेट लगा दी, जहाँ मैंने हम्म टर्न लिख दिया। ओके। मैंने एनर्जी को क्रिएट कर लिया। ईमेल्स में ठीक भी है। कर सकते हैं। ईमेल बना लिया मैंने, इस नंबर का नेम का ईमेल बना लिया। ठीक है। मैंने ईमेल बना दिया, जैसे कि मेरा ईमेल है अभी। ठीक है। TARUNNKALRA9@gmail.com। ये मेरा मेल मतलब मेल आईडी यहाँ है। पे सर हमारा इफेक्ट करेगा? बिल्कुल। ठीक है। मैंने और क्या किया? मैंने अपने नाम से गजब के पोस्ट डाल दिए बहुत सारे। हम्म, भाई मेरे पास तो ऑप्शन था, मैंने पोस्ट डाल दिए। आप लोगों के नाम नाम के नीचे कब कर लो। अब जैसे किसी दोस्त ने डाला, आपने नाम चेंज कर दिया, उसके नीचे डाल दिया। हाय, अब जैसे आपने, आपका नाम सुषमा है, या क्या नाम है, नाम सुशीला। सुशीला सुशीला। है। सुशीला में डबल सुशीला एल कर, रानी। है ना? आपने सुशीला लिखा, डबल एक एल कर दिया उसके अंदर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, वो हाँ अलग नहीं बात मैं है समझ गई सर, है मेरा ना? तो डबल ई भी आ सकता है, डबल एल एल भी आ सकता है। मैंने देखा नहीं, देखिए मैंने नाम क्रिएट नहीं किया। हाँ। सुशीला जैसे अपन ने नहीं। किया, ठीक है, डबल एल कर दिया। हम्म अब आपने क्या किया? लोगों हम्म को नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हम्म, जब वो ठीक है, कमेंट ओके करोगे सर। फेसबुक पे तो लोगों को दिखेगा। घर के बाहर हम्म, नेम प्लेट लगा ली हमने। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो ये हाँ प्रॉब्लम जी सर। आपकी, ये मतलब ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देता है। तो इस तरीके से ठीक। नाम को हम एक्टिव कर सकते हैं। और और क्या करना है हमको? ओके सर, थैंक यू। 108 बार अपने रजिस्टर पे, किसी साफ रजिस्टर पे 90 से 108 दिन तक अपना नाम लिखना है, ग्रीन पेन से। ठीक है। और फिर एक और काम और कर सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ। ठीक है। एक एफिडेविट बनवा लो
कि मेरा नाम आज से ये है। ये भी कर सकते हो आप। आज से नाम ये है, और उसका एफिडेविट को रख लो अपने कागज पे, पेपर में। अखबार में देने की जरूरत नहीं है उसको। सिंपल 50-100 रुपए की स्टाम्प पे बन जाता है एफिडेविट कि मेरा नाम जो कि ये था, ये आज से ये क्रिएट कर रहा हूँ। एक लेटर हेड बनवा लीजिए जिसकी नोटरी करवा के अपने पास रख लो। ठीक है, ये भी कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। यस सर, पॉसिबल सर। मेरा तो घर में ही है, मेरे हस्बैंड नोटरी प्लस हमारे स्टैम्प का ही है। तो बस वो भी कर सकते हो। ये करके रख लो अपने पास, अखबार में देने की जरूरत नहीं है, ओके। सिंपल कर लो। ठीक है, तो आपका नाम चेंज हो जाएगा। ओके सर, क्योंकि थैंक यू सर। अखबार में दोगे तो फिर आप अखबार में देने के बाद तो आप और जगह भी चेंज कर सकते हो, मतलब फिर आप अपने, पर पहले एनर्जी को क्रिएट करो। उस एनर्जी की पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करो। लगता है कि मेरे को बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिल गई है, बहुत अच्छी एनर्जी मेरी क्रिएट हो गई, मुझे इम्पैक्ट आ गया उस चीज का, तो उसको बाद में चाहो तो डॉक्यूमेंट में चेंज करवा सकते हो आप। ये आपकी चॉइस है। ठीक है। वो भी सर एनर्जीज वही होंगी ना 1356 की, वो जो हाँ हाँ पॉजिटिव हाँ, एनर्जी है बिल्कुल वही पॉजिटिव है। है। ठीक है। ओके सर। जैसे कि हम एक लेते हैं, ये सजिनी बिनवानी जी करके थे, इनका कोई था, मेरे पास आऊंगी पहले, जब पर मैंने क्रिएट किया होगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे कि अब किसको कौन सा नंबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब जैसे ये नंबर है, इनमें क्या हो गया इनका, जैसे यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक 3 है, और भाग्यांक क्या है इनका, 8। ठीक है, 3 8 का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ बात करें तो 1 2 6 और 1 9 7 और 9। अब देखो, हम इस केस में अगर बात करें तो इनके अनलकी नंबर कौन कौन से हैं। ये इनके अनलकी नंबर है 6 1 2 4 8। ये इनके अनलकी नंबर, ये तो ले नहीं सकती। तो यहाँ पे जब हमने बात की थी 1 3 5 और 6 पर, 1 3 और 5 और 6 की हमने बात की थी, तो एक की एनर्जी ले नहीं सकती है। ठीक है। 3 की एनर्जी ले सकती है, 5 की एनर्जी ले सकती है, पर 6 की एनर्जी नहीं ले सकती। ठीक है, ये क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पे इनके पास ऑलरेडी है, एक है। अब लक फैक्टर है इनका, ये लक फैक्टर है। देखो डेट ऑफ बर्थ ऐसे काम करती है। 3 की ले सकती है, ऑलरेडी है। 5 की ले सकती नहीं है, 5 मिसिंग है। 6 की नहीं ले सकती, पर ऑलरेडी मिल गया इनको। तो इनका लक फैक्टर देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट हीरो नंबर, जो एक्शन प्लेन का हीरो है, वो इनको ऑटोमेटिक मिल गया। एक्शन प्लेन कंप्लीट है इनका। इनका ये प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अब ये क्या करेंगे, इनके जो फ्रेंडली नंबर 3 और 5 है, 3 ऑलरेडी इनके पास है, फ्रेंडली नंबर 5 की कमी है, इनका नाम 5 पे क्रिएट करवा दो। ये हम इनको दे देंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे 5 की एनर्जी क्रिएट कर देंगे। जब 5 की क्रिएट क्रिएट हो जाएगी तो इनका क्या क्या होगा, देखो एक तो ये प्लेन कंप्लीट हो गया इनका, ये प्लेन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये प्लेन कंप्लीट हो गया। 3 प्लेन कंप्लीट हुए इनके इस कंडीशन में। यहाँ पे जब हमने 5 लगा दिया, तो एक तो ये प्लेन कंप्लीट हो गया, एक ये प्लेन कंप्लीट हो सर गया। ये क्या फुल नेम पे आना चाहिए या फिर फर्स्ट नेम पे आप सर? दोनों से ले सकते हो, दोनों से ले सकते हो, ये दोनों से ले सकते हो आप। आपको एनर्जी क्रिएट करनी है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 3 प्लेन के 5 डालते ही कंप्लीट हो गए। इसलिए 5 इतना पावरफुल नंबर है कि एक चीज और नोट कर लो, अगर आपके पास 5 नहीं है, और वो अगर आपका न्यूट्रल भी, हालांकि न्यूट्रल होता नहीं 5 हमारी लाइफ में, अगर 5 नंबर अगर नहीं है, और नंबर जैसे सपोज करो किसी का 3 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है, और 5 भी मिसिंग है, तो सबसे पहले, और एक तो चलो हो ही जाएगा, या एक भी मिसिंग है, तो हाँ यहाँ पे सबसे पहले हम 5 नंबर की एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एक नंबर की एनर्जी क्रिएट करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन टू पर्सन। सबसे पहले 5 की एनर्जी क्रिएट करेगा, ताकि इंसान की लाइफ में थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, तो उसकी लाइफ थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। सर मेरा जैसे 5 नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ में है, अब मेरा हाँ। नेम नंबर भी टोटल 5 आ रहा है, तो मैं हम्म। उसको चेंज करके 3 पे ले सकता हूँ? ग्रिड में 3 नहीं है। आपके 5 ऑलरेडी है। 5 मेरा, हाँ, मेरा ड्राइवर 5 है और नेम नंबर का टोटल भी 5 आ रहा है। टोटल भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो आप 3 की एनर्जी क्यों क्रिएट कर रहे हो, 5 पे रहने दो, मोबाइल की एनर्जी को 3 पे ले जाना। क्या करते हो आप, और मोबाइल करते की क्या हो एनर्जी यूज, तो 8 आ गया। करते क्या हो तो आप यूज?
टीचर सर। टीचर हुआ, ठीक है। आप 3 की एनर्जी ले सकते हो अगर आप टीचर हो तो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर आप कर ओके सकते सर। हो, है ना। फिर आप कर सकते हो, 3 की एनर्जी टीचर के लिए बहुत अच्छी है अगर देखा जाए तो। ठीक है, इस तरीके से नेम क्रिएट होता है, हमने सीख लिया। और इस तरीके से ही कुछ मैंने 54 कंपाउंड्स दिए हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, तो ये कंपाउंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन से कंपाउंड लेने हैं, जैसे आपको 3 का कंपाउंड ले सकते हो, 4 का कंपाउंड नहीं लेना है, 5 का ले सकते हो, 6 का ले सकते हो, 7 का नहीं ले सकते, 8 का, इस तरीके से कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स ही लेने हैं। कंपाउंड्स में क्या देखा था, हमने एक नाम क्रिएट किया था अजय कुमार के नाम से, याद है आपको। तो अजय कुमार की एनर्जी टोटल क्या बन रही थी, 10। यानी 10 मतलब ओके ओके नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नाम की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये वेबसाइट है हमारी, आप विजिट कर सकते हैं इस पे। चलिए, ये तो हो गया हमारा नेम नंबर। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, संगीता जी बताइए। सर सर आपने बोला ना, हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी बताइए। बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। आपने बोला था ना जो आर्टिस्ट होते हैं वो फोर पे अपना नाम रख सकते हैं। आर्टिस्ट नहीं, एक्टर्स। एक्टर, हाँ, आर्टिस्ट नहीं रख सकते। आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट कौन से आर्टिस्ट की बात करो, आर्टिस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं। पेंटिंग। आर्टिस्ट, ये लोग इस पे नहीं जाते हैं, ये लोग अलग होते हैं, आर्टिस्ट अलग हो जाता है, आर्टिस्ट अलग चीज हो जाती है, पेंटिंग वाले। जैसे पेंटिंग मैंने चेक किया ना नहीं अपने नहीं, बेटे का, उसका फोर पे ही आ रहा है, पेंटिंग हाँ करता तो है वो वो। कहीं ना कहीं उसके पास 2 की एनर्जी या 3 की एनर्जी भी है क्या उसके पास। तीन की है, दो की तो नहीं है। 3 की है ना, तो ये जो होता है ना, पेंटिंग हुआ, डांसिंग हुआ, ये 3 वाले बहुत अच्छा करते हैं। जी, तो उसको चार पे रहने दें या चेंज करना होगा? नहीं क्या करता है वो, उसको देखो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो चेंज करना चाहिए। हाँ मतलब वो पढ़ाई कर रहा है और करियर स्टेबल करने के लिए स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, तो फिर 4 की एनर्जी को चेंज करो, उसकी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो नेम है, अभी हम एक चीज और बची है बीमारी, और वो बची है हमारा एक यंत्र बनाना सिखाएंगे हम आपको। नेगेटिव रिमूवल यंत्र होता है, वो बनाना सिखाएंगे। तो पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जिस जिसके क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। सर ये सर जो आपने चार्ट दिखाया ये कैसे अप्लाई होगा? जैसे आप किसी का भी नाम है, सुमन नाम है सपोज कीजिए, ठीक है। जी। SUMAN, 5 अल्फाबेट जी। है। एस की वैल्यू 3 हुई, यू की वैल्यू हाँ 6 हुई, ठीक है। हाँ हाँ। एम की वैल्यू क्या हुई, एम की वैल्यू 4 हुई, ए की वैल्यू 1 हुई, एन की वैल्यू हाँ 5 हुई। तो इनको टोटल हाँ। करेंगे, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 की एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो इस कंडीशन में 19 क्या ठीक है। 19 का तो 10 हो जाएगा ना सर? हाँ मतलब यहाँ पे एनर्जी ऐसे क्रिएट होती है, क्या 19 की अच्छा। एनर्जी ठीक है। यस ठीक है, ओके, अच्छी एनर्जी। ओके, तो सर इसमें सरनेम नहीं लेंगे? सरनेम लेंगे ना, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो मैं ओके एग्जांपल, ओके। ये एग्जांपल दिया मेरा ही मैंने। नाम सुमन है ना इसलिए। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली एग्जांपल दे रहा हूँ कि एनर्जी क्रिएट की हमने यहाँ। बिल्कुल लेंगे, ओके, बिल्कुल थैंक यू। लेंगे। रेड ग्रीन कलर क्यों है सर इसमें? रेड मतलब नहीं लेना, ग्रीन मतलब ले सकते हो, येलो वाला मतलब ठीक है लेना है, अगर मजबूरी में आ रहा है तो ले लो, वाली बात है। जैसे नहीं बनता है तो नाम, जैसे हमने नाम बनाया किसी का, हमने जैसे हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, जैसे सुमन जी का नाम दिया तो इस तरीके से नाम क्रिएट हुआ। अगर इनका SUMN होता, ए नहीं होता, तो हम इनके में ए लगा के SUMN कर देते उसको, 18 की जगह 19 पे ले आते हैं उसकी एनर्जी को। कर सकते हैं ना ये? ठीक है। सर इसका जो हम्म काउंटिंग है ना सर, हम्म। जैसे मेरा नाम है चंदन कुमार मलिक, तो इसको हम्म। क्या चंदन को पहले सिंगल डिजिट पे लाना है, फिर कुमार को सिंगल डिजिट पे, ऐसे करना है या फिर सारे नहीं, को एक साथ? आपको कंपाउंड ही नहीं, इसमें कंपाउंड चलते हैं। जैसे चंदन का कंपाउंड अच्छा क्या मतलब। बनेगा, चंदन का जो भी कंपाउंड बनेगा वो क्रिएट हो गया है। अच्छा। ठीक है, फिर कुमार का ओके अपना हो सर। गया, और मतलब कुमार और जो आगे पूरा मलिक लगाते हैं, चंदन कुमार है, चंदन की यस। अपनी एनर्जी क्रिएट होगी, और चंदन कुमार मलिक की अपनी एनर्जी क्रिएट होगी। इस तरीके से होता है। ओके ओके। नहीं ठीक वो है, नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैंने बोल रहा था कि चंदन कुमार मलिक को पूरा टोटल एक साथ लेना है, या फिर चंदन को लेके फिर कुमार फिर मलिक फिर नहीं तीनों नहीं, को ऐड चंदन को करके एक सिंगल लेना है, डिजिट? एक चंदन को अलग से लेना है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। चंदन की एनर्जी हाँ क्रिएट की, और एक चंदन कुमार हाँ मलिक की एनर्जी क्रिएट की, 2 एनर्जी क्रिएट होंगी यहाँ हाँ। पे। वो तो ठीक है सर, बट चंदन कुमार मलिक का जो काउंटिंग होगा, मतलब हाँ CHNDANKUMR सब एक साथ काउंट होगा, हाँ या फिर हाँ, चंदन बिल्कुल बिल्कुल काउंट बिल्कुल बिल्कुल कुमार बिल्कुल फिर बिल्कुल तीनों को एक साथ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, लास्ट में जाके एक कंपाउंड निकलेगा, वो कंपाउंड को काउंटेबल होता है वो। ओके सर। ठीक है,
चलिए। सर अगर ओके। बच्चों की न्यूमरोलॉजी की होती है तो उनका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम चेंज किया तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके। सर मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 17 एक जून मिनट मैम, टू एक मिनट थाउजेंड मैम, एक मिनट रुकिए, आगे बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, उनकी बात कर ले पहले। काफी लोगों ने हैंड रेस किया, आप उनको देखिए। ठीक है, आप भी हैंड रेस कर दीजिए, मैं ले लूंगा, आपको क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है? आप हैंड रेस हो गए, जिन जिन का हो गया है कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। आपके सबके क्वेश्चन आंसर देने से पहले हमने एक बात की थी, हम कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है? वो हम लॉन्च कर रहे हैं। फिर हम आपके क्वेश्चन भी ले लेंगे, डोंट वरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। हम आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, बेफिक्र रहिए। और उसके बाद अभी हम एक यंत्र बनाना भी सीखेंगे, जो कि यंत्र है नेगेटिव रिमूवल के लिए। आप किसी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी दे सकते हो, उससे कम से कम वो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेगा एटलीस्ट। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से उसको बचा लेगा। तो हमारा एक कोर्स है, वो हमने लॉन्च किया है अभी। इसमें एक दो तरह के कोर्स हमने लॉन्च किए हैं अभी। पहला कोर्स जो है हमारा, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, हमारा एक एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, बेसिकली एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। इसमें ये कोर्सेज आएंगे आपके, इस कोर्स का एक पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट है आपका प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का, जिसके अंदर पूरी लोशोगुड पढ़ाई जाएगी, मूलांक भाग्यांक कैसे निकलते हैं ये बताए जाएंगे, हिडन नंबर्स कौन कौन से बताए जाएंगे, इवेंट प्रिडिक्शन क्या होते हैं, जैसे कब बच्चा होगा, कब आपका शादी होगी, ये सब भी आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, किस किस की मैरिज चलेगी, जिसके अंदर मैरिज के अंदर भी बताया जाएगा पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, किस डेट को आप कौन सा अच्छा काम करेंगे, किस मंथ आपके लिए अच्छा है, कौन सा ईयर आपके लिए बहुत अच्छा चलेगा, पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, व्हीकल न्यूमरोलॉजी कौन सी गाड़ी हमको लेनी चाहिए, हाउस न्यूमरोलॉजी किस तरीके का हाउस में हमको रहना चाहिए, मैरिज न्यूमरोलॉजी, ठीक है, इसमें स्पेलिंग गलती गलत लिख दी मैरिज, ठीक है, ठीक है, मैरिज न्यूमरोलॉजी, मैरिज न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया जाएगा कि मैरिज किस तरीके से होती है, किस पर्सन से आप कर सकते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी हो सकती है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी मतलब क्या हुआ, किस अंक के लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अकाउंट न्यूमरोलॉजी, किस तरह का अकाउंट आपको बनाना चाहिए, किस तरह के अकाउंट में आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। फॉरेन ट्रेवल कौन कर सकता है, कब कर सकता है। स्विच वर्ड के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से स्विच वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, किसी की हेल्थ खराब होगी, जैसे कल हमने 5 स्विच वर्ड पढ़े थे, याद होगा, जैसे श्रीम पढ़ा था, अश्विना पढ़ा था, ये स्विच वर्ड थे ये। इसी तरीके से हम और स्विच वर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल कारक तत्व के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से कारक तत्व होते हैं और किस कारक तत्व की वजह से आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी आएंगी, अगर नंबर मिसिंग है या नंबर रिपीटेड है, पूरे नंबर के बारे में बताया जाएगा, मिसिंग नंबर क्या करता है, रिपीटेड नंबर क्या इफेक्ट लाता है, और उनकी रेमेडीज क्या क्या है, वो पूरी बताई जाएगी। उसके अलावा इस कोर्स के अंदर एक एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी भी कोर्स किया हमने डाला हुआ है। उसके अंदर क्या होता है, नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, पूरा जैसे हमने पढ़ा, अब ये हमने 3 स्टेप में क्लियर किया, जैसे कि हमने फर्स्ट अल्फाबेट देखा, हमने फर्स्ट नेम देखा, अपने फुल नेम देखा। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर, बहुत कुछ होता है। कैसे लक्ष्मी योग क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या अल्फाबेट की क्या क्या वैल्यू क्रिएट होती है। जो हमने अभी 54 कंपाउंड पढ़े, जिस तरीके से 108 कंपाउंड होते हैं टोटल, और हर कंपाउंड को एक्सप्लेन किया गया कि कौन सा कंपाउंड आपको क्या देगा। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, बट क्यों यूज कर सकते हो, या कोई खराब है तो क्यों खराब है, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। हेल्थ इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, गुड एजुकेशन के लिए क्या, फॉरेन ट्रेवल कैसे कर सकते हो आप, किसी को पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेवल करें तो हम नाम चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, और नेम चेंज कैसे इम्पेक्ट करेगा लाइफ में, वो तो मैंने बताया गया। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के बारे में इसमें बताया जाएगा, शेल्डियन और पाइथागोरस। सोलर नंबर क्या होता है, पर्सनैलिटी नंबर क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बहुत अच्छा कंपाउंड कौन सा होता है। इवन हम आपको साउंड्स के बारे में बताएंगे, जो कि जैसे कि कुछ साउंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा जिन्होंने, कि भाई कोई साउंड्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी आएगी, जो हमने कल पढ़ा था उसको हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, जिसमें हेल्थ इश्यूज हुआ, जो तो हमने कल पढ़ ही लिए थे हेल्थ इश्यूज को बेसिकली। और अच्छे अच्छे जो कंपाउंड है वो क्या क्या अच्छा देते हैं, कौन कौन सा क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या आप कैसे आप अपने फॉरेन ट्रेवल क्रिएट कर सकते हो, अगर लोन वगैरह है तो कैसे आप उसको हटा सकते हो। बेसिकली हम उससे देखेंगे कैसे हेल्थ इश्यूज को हम ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर एक हमने मेन पार्ट अभी डाला है, वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसके अंदर आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बताएंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा निकलती है, किस तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशो गिड को कनेक्ट करते हैं। अब मैं किस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, अभी मेरा पूरा वो दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से चीजों को क्रिएट करता हूँ, और क्रिएट करने के बाद इंसान के बारे में बता देता हूँ कि क्या होता होगा इस इंसान के साथ में। हालांकि लोशो गिट से आप बहुत कुछ बता सकते हो, बट आप किस तरीके से इन चीजों को क्रिएट कर सकते हो ये भी बताओगे आप इसको।
इसके अलावा क्रिस्टल थेरेपी के बारे में बताया जाएगा कि क्रिस्टल थेरेपी कैसे होती है, किस तरीके से क्रिस्टल को हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से क्रिस्टल आपकी लाइफ में कौन कौन सा क्रिस्टल आप पहन सकते हो, ये हम इस बारे में बताएंगे आपको। इसके अलावा आपको सिग्नेचर के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा सिग्नेचर आपको करना है, किस तरीके का सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर बनाए कैसे जाते हैं, कौन सी सिग्नेचर में कहाँ पे किस अल्फाबेट को जोड़ेंगे तो अच्छी वाइब्रेशन आएगी आपकी, फुल नेम कैसे क्रिएट होता है, हाफ नेम की वैल्यू क्या क्रिएट होती है, किस तरीके से आप उसके अंदर कौन से लूप बनाते हो, क्या करते हो, वो पूरा इसके अंदर बताएगा। हर लाइन की वैल्यू बताई जाएगी कि अगर लाइन डाल रहे हो तो कहाँ डाल रहे हो, डॉट कहाँ डालना है, आपको पूरे सिग्नेचर के बारे में बताया जाएगा। जो मेन पार्ट है इसका रुद्राक्ष, आप कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हो, कौन कौन से रुद्राक्ष के बारे में बताया जाएगा, पूरे 21 तरह के रुद्राक्ष होते हैं। उसके अलावा जो अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं जैसे गणेश रुद्राक्ष हो गया, गौरी शंकर हो गया, और भी जो रुद्राक्ष है 21 मुखी से अलावा, वो सारे इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से रुद्राक्ष आपकी लाइफ में आते हैं, कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं। ठीक है। और पूरी इसके अंदर वो भी दी जाएगी, रेमेडी दी जाएगी रुद्राक्ष के कोर्स के अंदर, किस तरीके से आप वाटर थेरेपी कर सकते हो, किस तरीके से आप मिल्क थेरेपी कर सकते हो, किस तरीके से हम चीजों को विराज क्रिएट कर सकते करांगे। हैं कि हम अपने पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करें इसके अंदर। ठीक है। एक होता है टाइम न्यूमरोलॉजी। ये टाइम न्यूमरोलॉजी में हमने 3 तरह की न्यूमरोलॉजी बताई है, मतलब 3 तरह के पार्ट बताए हैं। मतलब आप इसके अंदर करोगे, आप घड़ी का टाइम देखोगे, घड़ी का टाइम देख के बता सकते हो, कोई आपके पास क्वेश्चन लेके आया कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है, तो उसके अंदर आप टाइम देखोगे, उस घड़ी के वॉच के देखने के बाद आप बता दोगे कि हाँ ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी। सपोज कीजिए कोई आया, मेरी ये चीज खो गई है, क्या ये मिलेगी, तो आप उसको बोल सकते हो यस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरीके के एक टाइम न्यूमरोलॉजी है, एक हम आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में बताएंगे किस तरीके से कर सकते हो, और एक और होता है न्यूमरोलॉजिकल वे में। तीनों में हम सिखाएंगे कि आप तीनों में से किस तरीके से किसको अच्छे से ले सकते हो, तीनों को मैच भी कर सकते हो आप, कि भाई तीनों को मैच किया, तीनों को मैच करने के बाद देखेंगे कि भाई कौन सी ज्यादा अच्छी पॉजिटिव आ रही है, तो आप अपने क्लाइंट को आंसर दे सकते हो हाँ भाई आपकी चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओवरऑल कॉस्ट ये रहेगा, अगर हम इस पूरे कोर्स की बात करें तो ये पूरा कोर्स बनता है 44,760 का, बस इसका जो ऑफर प्राइस रखा है हमने रखा है 14,000 रुपीज। जस्ट बहुत कम प्राइस है, पूरे मार्केट में सबसे कम प्राइस रखा है। इसके अलावा एक और चीज है, इसके अंदर हमने ये रखा है आपको ईएमआई ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप 6 महीने का कोर्स है, 2 दिन की क्लास होगी हफ्ते में, ठीक है, 6 महीने लगभग लग जाएंगे कोर्स को, तो 3 कोर्स से 3 आप पेमेंट कर सकते हो आप। एक तो ये है कि 5,000 के 3 पेमेंट होंगे जिसमें आप कर सकते हो, ईएमआई ऑप्शन ले सकते हो। उसके अलावा एक है जिसमें आप 5 पेमेंट कर सकते हो, 3191। ये आप एक सिंपल अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट बढ़ जाता है, बट उसके पीछे भी एक मजबूरी होती है। सिंगल शॉट में आपको 14,000 देना है, बट अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट करते हो तो 5,000 देना है। अगर आप 5 इंस्टॉलमेंट करना चाहते हो, ऑप्शन 2 लेना चाहते हो, 5 इंस्टॉलमेंट करना चाहते हो, 3191 करना है आपको। उसके अलावा ये हमारी पेमेंट डिटेल्स हैं, ज्योति मैडम आपको ग्रुप में भी डाल देंगी, और ये भी रह देंगी, जो भी आपको ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत कम प्राइस में हमने लॉन्च किया है इसको, इतने सारे कोर्सेज नहीं मिलते हैं। सिंगल सिंगल कोर्स बिकता है, सिर्फ ये बिकता है सिंगल में, एक कोर्स सिंगल कितने प्राइस में, हमारा तो वैसे ही प्राइस कम है। उसके अलावा आप सिंगल सिंगल कोर्सेज भी कर सकते हो, जैसे कि प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा नहीं कि हमने यही वैल्यू रखी है, इसकी वैल्यूज और कम हो जाएगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, बोलो मैंने नेम न्यूमरोलॉजी मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी किया हुआ है, मुझे सिंपल सिर्फ ये करना है, मुझे नेम और मोबाइल नहीं करना है, तो हम आपसे बात कर लेंगे कि आपको सिर्फ प्रोफेशनल पढ़ा देंगे, उसकी प्राइस अलग होगी। कोई बोलेगा कि मुझे सिर्फ वैदिक करना है, तो हम वैदिक करवा देंगे उसको। बाकी छोटे छोटे कोर्सेज है, देखो इनको हम एक तरीके से करवाते नहीं है, बाकी 3-4 कोर्स जो मेजर कोर्स है हम इनको हम अलग से करवाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबके पीडीएफ मिलेंगे, पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग, पूरे कोर्स की पीडीएफ मिलेगी। इवन 1 ईयर तक आपका पास जो भी कोर्स आएगा, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी बैच आएगा, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने ग्रुप में एक बार डाला और आपको बस छोड़ दिया। हम लोगों ने, हम इस तरीके से नहीं करते हैं, हम लोगों का नेचर ही नहीं है। आपको हम आज पढ़ाएंगे, हमारा एक ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी ग्रुप चल रहा है, हो सकता है हमारा जैसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर हम उसके अंदर आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐड करवा देंगे, बाकी कोर्सेज हमारा बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो हम आपका कोर्स और भी जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है। तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आपको बेनिफिट रहेगा उस चीज़ का, ये सिर्फ आपका रहेगा। बाकी आप अलग अलग कोर्सेज भी कर सकते हो, और आप एक साथ इस कोर्स को दे सकते हो। कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा कोर्स है, और बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया हमने इसको, बहुत कम प्राइस में। वैदिक न्यूमरोलॉजी ऐसे भी नहीं, सारी दशा वगैरह सब बताई जाएगी, सारे क्या क्या बनते हैं, कौन कौन सी वो इसके अंदर कौन कौन से योगास बनते हैं, सारे बताए जाएंगे।
किस तरीके के योगा में क्या क्या काम होता है पूरा बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से पढ़ा दिया हमने, नॉर्मल नहीं पढ़ाएंगे। जो दशांत दशा को कैसे देखा जाता है वो भी बताया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगर करते हैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का 3 महीने तक हम आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं, जिसके अंदर आप जब अपना नाम अपना नंबर बनाओगे तो नंबर बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। ये 3 मंथ के लिए रहता है, 3 मंथ बाद हटा देते हैं, फिर वो पेड में आ जाता है। चलिए ये तो मैंने बता दिया आपको। ये कोर्स है हमारा, जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। बाकी अब हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। इसके अंदर हमने एक और लॉन्च किया है, वो भी बता देता हूँ। एक मिनट, सॉरी टू से एक और बता देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आप सिंगल कोर्स करना चाहते हैं तो आप एक ये भी कर सकते हैं। एक मिनट, सर संगीता जी खाली न्यूमरोलॉजी सीखना चाहती हैं, न्यूमरोलॉजी। सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी करना चाहते हो बिल्कुल कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। छुट्टी कितने महीने का है? देखिए सिर्फ न्यूमरोलॉजी जो रहता है वो 2 मंथ का रहता है, 1.5 से 2 महीने का रहता है। सिर्फ 1.5 महीने के आसपास रहता है। टोटल टोटल नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं या सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं आप। पूरा कोर्स कितने महीने का रहेगा? सर सर नेम के लिए मैंने बोला था। एक मिनट मैं सॉरी क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो हमने अभी लॉन्च कर रहे हैं, वो ज्योति मैडम को भी नहीं बताया शायद उसके बारे में, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारा एक कोर्स है, सबको दिख रही है, सीट दिख रही है सबको। ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी प्लस नेम प्लस मोबाइल। बोले मुझे वैदिक भी नहीं करना, मुझे और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर सिंगल प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी करना चाहते हो, इसमें एडवांस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पूरा आ जाएगा जो हमने बताया, सारे इवेंट्स वगैरह सब आ जाएंगे। उसके बाद एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी आ जाएगा, एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ जाएगा और टाइम न्यूमरोलॉजी आ जाएगा। ये 4 कोर्स निकल कर रहे हैं हमने 10,000 रुपीज। कोर्स वो बेनिफिट है, देखिए उसके अंदर बेनिफिट है, बट जितना कोर्स बढ़ता जाता है उसके अंदर बेनिफिट बढ़ता जाता है। फिर 10,000 के अंदर है। सिर्फ नेम करेंगे आप वो अलग रहेगा, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा क्या सर रहता है। टाइमिंग क्या रहेगा इसका? मॉर्निंग ही? टाइमिंग ही रहेगा, 11 का ही रहेगा। 11 या साढ़े साढ़े ठीक है 11 सर, रुपये का, फिर 11:30 का रहेगा। टाइमिंग ही हाँ जी रखेंगे। सर। इसमें 2 टाइमिंग हम क्रिएट करेंगे, एक 11:30 का क्रिएट करेंगे, एक शाम को 6 बजे का बैच क्रिएट करेंगे। जो भी चल रहा है अभी प्लानिंग है। तो अगर आपने जैसे सपोज कीजिए यहाँ नहीं कर पाए तो हम आपको 6 बजे के हम्म। बैच है। और इसके अलावा मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा हमारा ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स पढ़ा दिया और आपको छोड़ दिया, सीधी सी बात है। नेम करेक्शन में हम आपकी हेल्प करेंगे, मोबाइल नंबर में आपकी हेल्प करेंगे, पर ग्रुप के अंदर करेंगे, पर्सनल नहीं करूंगा। पर्सनल मैं सबको एंटरटेन नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। एक ही बताओ, ग्रुप हमको बना के देंगे, ग्रुप क्लोज नहीं होता है, ग्रुप ओपन रहता है। पर्टिकुलर टाइमिंग दे दिया जाएगा आपको, इस टाइमिंग में मैं या ज्योति मैडम कोई भी आपको जवाब दे देगी, कोई भी जवाब दे देगा आपको। ग्रुप के अंदर हम आपको ऐड दे देंगे। आपने क्वेश्चन डाल दिया, हम जो क्वेश्चन आंसर क्लियर कर रहे हैं 1 से 2 घंटे का टाइम होता है, उस टाइम आपको क्लियर करके दे देंगे, आंसर करके देंगे बकायदा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं रहेगा। और ग्रुप हमारा बंद नहीं होता है, ये मेजर हम थिंग रखते हैं। देखिए हमको भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमने देखा काफी जगह ग्रुप बंद कर देते हैं वो लोग। ग्रुप बंद करने की वजह से क्या होता है कि ग्रुप बंद किया, अब आप क्वेश्चन भूल गए, फिर क्या होगा, आप भूल गए तो भूल गए, ग्रुप कब ओपन होगा किसको पता। एटलीस्ट आपका जब ग्रुप ऑफ रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको बोलेंगे कि भैया आपका आंसर ये रहा, आप जब भी देखना चाहे देख सकते हैं। आपको टैग करके किया जाएगा कि ये आपके इसका आंसर है, आपने जो क्वेश्चन किया है। आपको जब @ बन के आ जाएगा व्हाट्सएप के अंदर, वो आपको आंसर मिल जाएगा उसका। नहीं भी होगा तो आप दोबारा क्वेश्चन पुट कर देना, हम दोबारा आंसर करेंगे उसका। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन के आंसर दोबारा नहीं देते, हम दे देते हैं। हमारा नेचर ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को छोड़ते हैं। साल भर तक आप इस कोर्स में रहेंगे, साल भर तक 3 कोर्स आएंगे, 4 कोर्स आएंगे, एक कोर्स ही आया, 2 कोर्स आए, सब में आप इन्वॉल्वमेंट हो, सबके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका। ऐसा कोई भी नहीं जिसमें जैसे इन्वॉल्वमेंट आपका छोड़ देंगे। जैसे कि जैसे सर अभी आपने कोर्स। बताया कि हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम, क्या बोल रहे हैं। मैं ये कह रही थी सर, जैसे आपने 11:30 शुरू किया हम्म। और फिर आप इवनिंग में भी कह रहे हो। तो दोनों में आपको एंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आप इवनिंग में आ सकते हो या दिन हाँ में आ सकते हो। अब हो हाँ, सकता मैं है बस जैसे ये जैसे क्वेश्चन अब था। हमारा जैसे हमारा इवनिंग वाला बैच है, जो नाइट वाला बैच है, हम्म 8:30 बजे वाला जो बैच है, उसमें हम्म वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि हम्म आपको, जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारा पार्ट है, देखिए ये कोर्स एक हम्म कोर्स सिंगल कोर्स नहीं है। ये बहुत सारे हम्म कोर्स को हमने जोड़ा हुआ है। आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग ग्रुप मिलेगा, मोबाइल के अलग मिलेगा, नेम के अलग मिलेगा, प्रोफेशनल के अलग अलग ग्रुप मिलेगा। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा आप उस ग्रुप में ही पुट कर सकते हो। ये एक सिंगल कोर्स नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे कोर्स का बंच है ये, सीधी सी बात ये है। हम्म। तो हम आपको अलग अलग ग्रुप में ऐड करेंगे, नेम का अलग होगा, मोबाइल का अलग होगा, प्रोफेशनल का अलग होगा, न्यूमरोलॉजी का। उसमें क्या होगा, जब आप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो उसके अंदर आपको एक वो मिल जाएगा कि हाँ भाई ये आपका कोर्स है। अब आपको मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो मोबाइल में पुट कर दीजिए, हम आपको आंसर दे देंगे वहाँ पे। नेम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नेम में कर देंगे, बट कोर्स कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले उससे पहले ये कोई सर अभी सर क्वेश्चन। इनरोल सबका कर टाइमिंग सकते क्या हैं? 11:30? 11:30 रहेगा और एक 6 PM का रखेंगे, एक 8:30 का मेरा बैच ऑलरेडी चल रहा है जो फ्राइडे सैटरडे क्लास होती है।
2 दिन क्लास नहीं, होगी। सर ये मतलब मतलब आप जैसे अभी बोल रहे इनरोल थे कर कि सकते हैं, मतलब अभी पेमेंट कर सकते हैं क्या, हाँ या हाँ फिर कोई बिल्कुल। टाइम पीरियड आएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी कर सकते हो आप, कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक। ठीक है। ठीक। कोर्स कॉस्ट अभी स्टार्ट, आपने बोला। कोर्स 2 हफ्ते पहले बताता हूँ, कोर्स 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होगा। बट हम आपको 8:30 बजे वाले कोर्स में आपको बैठा देंगे, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा उसके अंदर, सीधी सी बात है। बस क्वेश्चन अच्छा, आंसर कोई नहीं सरोज करेगा, आप मैडम वाला। चुपचाप, हाँ चुपचाप करके सुनिएगा बस आप उसको, बस ठीक है ना। ओके। उसको मतलब क्या क्या चल रहा है उसको मैं आपको एंट्री कर दूंगा, कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपको मैं उस बैच में एंट्री करवा दूंगा। आप लोगों को मजा आएगा उस बैच में, वहां पे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। मतलब सही बताओ, सही कई बार तो सिर खा जाते हैं मेरा वो लोग, सीरियसली बता रहा हूँ। तो वो तो कल का बैच देखो, रात को 12 बजे क्लास खत्म हुई है कल हमारी, वो भी मैंने बोला मैडम बस करो आप लोग, मुझे अब बंद करने दो, 12 बज चुके हैं। 8:30 बजे क्लास हुई, 12 बजे खत्म हुई, हम कभी नहीं बंद करते क्लास को, कभी नहीं बंद करते, 12 बजे चाहे फिर एक सर बजे पीडीएफ भी मिलेगी फिर सर? पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ हम कोशिश करेंगे कुछ हिंदी में भी दे देंगे आपको, कोशिश हम ये करेंगे आपको। ठीक है सारी सर, नहीं दे ठीक है सकते, सर, कुछ थैंक कोशिश हिंदी में करेंगे, आप चाहो तो उसको यू। गूगल से खुद ट्रांसलेट भी कर सकते हो पीडीएफ को, वो ठीक। हो जाती है, ट्रांसलेटेबल है, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो उसको, तो वो आप कर सकते हो। आप ट्रांसलेट कर लेना, आप खुद देख लेना, हमें कोई, हम भी गूगल से ट्रांसलेट नहीं, करके देंगे। हिंदी पीडीएफ बनाना ठीक है सर, मजाक तो ठीक। है नहीं वो। ठीक है। बिल्कुल है तो सर। है वो जी। आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए कोर्स है, बहुत सिंपल सा कोर्स लिखा है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे इसके अंदर, बस सिंपल सा है, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बहुत अच्छा कोर्स है, आप ज्वाइन कीजिएगा। पूरा कोर्स मजेदार है, आपने नेम न्यूमरोलॉजी जो भी किया होगा, देखो हो सकता है बहुत अच्छी जगह से किया हो आप लोगों ने, पर हमारे नेम न्यूमरोलॉजी में आपको अलग मजा आएगा। कल नेम न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन था, हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी रखते हैं। टोटल 10 क्लासेस थी, और उसके एवज में मैंने 13 क्लासेस दी हैं टोटल, 12 दे चुका हूँ, आज आखिरी क्लास है नेम न्यूमरोलॉजी की, लास्ट क्लास है आज। ठीक है। उसमें सबके नेम्स पे बात की हमने, सबके नेम्स पे, कि किस किस का क्या रहेगा, इवन बच्चों के नेम पे भी बात करने वाले हैं। हमने कल सबको टोक दिया था, आज हम आपके नेम पे बात करेंगे, कल हम आपके बच्चों के नेम पे बात करेंगे, यानी आज हम उनके बच्चों के नेम पे बात करेंगे। कल रात को 12 बजे, 8:30 से 12, आप सोचो कितना टाइम लगता है एक क्लास में, बहुत ज्यादा ये होगा हम सर। लेवल पे टाइम देते हैं, इस लेवल पे हम टाइम देते हैं। बाकी आप तो जानते ही हो ना, सरोज मैडम को अच्छे से जानते हो ना, उन्होंने आपको ज्वाइन करवाया, सर वो हम, आप नहीं नहीं वो सर, आप, हम तो ये मतलब बहुत 20 साल से टच में, हरियाणा से ही हूँ सर, मैं हिसार से। अच्छा हिसार से ही है क्या आप? आपकी हाँ गुंजन जी। मैडम भी उसके अंदर है, हमारे ग्रुप में गुंजन हाँ, मैडम भी। गुंजन गोयल को भी जानती हूँ सर मैं, वो प्रिंसिपल है, तो मेरा भी प्रोफेशन यही है, प्रिंसिपल ही। देखिए ये हाँ वो प्रिंसिपल ही है ना, तो वो भी हमारे साथ, वो हाँ भी जी। सारे कोर्सेज ज्वाइन करती है हमारे। देखिए इसके अलावा भी बिल्कुल। इस कोर्सेज के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि एनिमल हम्म, टोटेम हुआ, यंत्रा हुआ, ये हमारी वो मैडम पढ़ाती हैं। अभी ये तो हम सर क्लियर हो गया, एनिमल टोटम तो मैंने भी था, लिया था आपने सर, किया था हो ना गया ये तो। ऐसे नवरात्रि हाँ जी। रेमेडी कोर्स निकाला था हमने। हाँ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे नवरात्रि रेमेडी कोर्स हम्म, कितने का था पता है हम लोगों का? आपका, हम लोगों के प्राइजेस आते हैं 392 का, 400 रुपये में हाँ हाँ। आपको 2 दिन का क्लास दे दी थी हमने। अभी हम एक क्लास और हम्म, लेके आने 100 कुछ रुपए के लेके आने। हम लोगों के लिए देखिए, पैसे से ज्यादा मैटर करता है एजुकेशन, कि एजुकेशन का लेवल बहुत हम्म, अच्छा हो हमारा, बेसिकली। हम्म, ठीक है। दीपक जी ने क्वेश्चन पूछा प्रोनोलॉजी का, देखो प्रोनोलॉजी का जवाब दूं मैं आपको, पढ़ाने में मैं पढ़ा सकता हूँ इसको, ठीक है, कोर्स को अच्छा भी कर दूंगा, पर प्रोनोलॉजी पे कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा कमजोर है। मैं आपको सीरियसली बताऊं दीपक जी, मेरा कमजोर है, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं हूं। हो सर। सकता है बहुत बड़ा पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट करके न्यूमरोलॉजी को पढ़ाया जाता है, नेम न्यूमरोलॉजी को, पर क्या आप उसको जब एक डीप साइंस में जाओगे ना, जब डीपली जाओगे, और जब एक हजारों लोगों पे आप एक्सपेरिमेंट मारोगे, तो मेरा एक जो साइंस कहता है ना, मेरा दिमागी साइंस जो कहता है, मेरे पता नहीं क्यों बिलीफ सिस्टम बैठता नहीं है। अब प्रोनोलॉजी के हिसाब से जाए ना, तो मुकेश अंबानी का नाम को देखना आप, वहां उसकी प्रोनोलॉजी सारी फेल हो जाती है। न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट का हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, हम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाते नहीं है, बेसिकली आप कंसल्टेशन लेंगे तो हम रिपोर्ट बनाएंगे। वो 500 600 रुपये में रिपोर्ट बनाने का काम हम करते ही नहीं है, मैम, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं एक्चुअली। इस काम में हमको पता नहीं, लोगों को लूटने में मजा नहीं आता। वी आर नॉट लूटिंग पीपल्स, सीधी सी बात बोलता हूँ, कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। ये 200 500 600 रुपए की रिपोर्ट बना के आपको एक डाटा पकड़ा दिया दूंगा, कि भाई हाँ एक डाटा पकड़ा दिया बढ़िया सा, कि हाँ साहब आपके साथ ये हो सकता है, क्या जिंदगी में सच में ये हो सकता है? आपके साथ में नहीं हो सकता। हर इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती है, हर किसी की दशा, अब आपके सिंगल नंबर्स बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू निकाल सकते हैं, बट वो कंसल्टेशन के बाद ही निकल सकता है। उस बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आपको हो सकता है, वो आफ्टर कंसल्टेशन है, उससे पहले नहीं कर सकते, वो सॉरी है उसके लिए। रिपोर्ट इसलिए बना के नहीं दे सकते, नहीं तो 400 500 300 रुपये में खूब लोग रिपोर्ट बना के देते हैं। वो क्या है, एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट है, मैंने एक वेबसाइट पे डाला, वो रिपोर्ट वैसे निकल के आ जाएगी आपके 500 रुपये में। बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट दे रहे हैं रिपोर्ट बना, कोई 1000 रुपये में, पर
पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन रिपोर्ट देने के लिए आपको उससे बात करनी पड़ती है, उसके उसके बारे में निकालना पड़ता है, उसके ऊपर एक मेहनत करनी पड़ती है, तब उसकी रिपोर्ट निकलती है, अदरवाइज नहीं निकल सकती, कभी नहीं निकल सकती। फिर वो एक फ्रॉड है, मैं तो उसको फ्रॉडिंग, वो एक फ्रॉड है, नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट से लेते हैं, आप कंसल्टेशन कीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन थे नेम न्यूमरोलॉजी को लेके, वो कर सकते हैं आप। सर मेरा मेरा है हाँ सर। हाँ, सर चलिए पहले सर ख्याति जैसे, बताइए, एक मिनट एक मिनट, ख्याति का पहले हैंड रेज था, फिर आपका ओके होगा। सर। हाँ ख्याति सर बताइए। जो सर पानी पी लेता हूँ। मैं सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि वो जो यंत्र है वो सबको नहीं दे सकता मैं, इसलिए।